हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एक्वास के लिए रीड। माय स्वीट शुगर एक्वेरियस के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस समवेयर इन योर चार्ट और वर्गो समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस, यू कैन वॉच एंड सब्सक्राइब माय टॉरस एंड वर्गो चैनल। वर्गो का लिंक नहीं मिल पाएगा, वो टाइटल में आपको मिल जाएगा। टॉरस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। सूत्रा टैरोट जो मैं मेरा मैरिड्स के लिए चैनल था, सूत्रा टैरोट, उस पर मैं मैरिड कपल की रीडिंग डालती थी। वहाँ पर कुछ इशू आ गया है, मैं वहाँ पर रीडिंग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है जी। तो मैं उसको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल सकती। एंड इसके अलावा फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है जी। एंड इसके अलावा आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, हेल्थ इश्यूज़, कोई भी कैसी भी एग्ज़ाम, जॉब, बिज़नेस, व्हाट्सोएवर, जो भी जैसी भी प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, उसके लिए आई प्रोवाइड पायरा कार्ड। यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड्स, ठीक है जी। पायरा कार्ड्स आर सो पावरफुल। ये बहुत ही कमाल का काम करते हैं। क्विक रिजल्ट मिलता है, इनका रिजल्ट गिवन है एंड ये मेरे क्लाइंट्स का ही फीडबैक है कि यस, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यू कैन रीच मी आउट फॉर पैरास, ओके जी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद यू रीड फॉर माय स्वीट शुगर एक्वेरियस एक्वास। फॉर माय स्वीट शुगर, अच्छा मैं ना ऐसे रीड कर रही हूँ, पास्ट पर्सन की रीडिंग देख रही हूँ मैं, फिर करंट आपके रिलेशन की रीडिंग देख रही हूँ मैं, फिर मैं देख रही हूँ जो सिंगल्स हैं उनके लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, ठीक है जी। जो बिल्कुल ही कम्प्लीटली सिंगल एनर्जी में है, ऐसे चल रही हूँ मैं, ठीक है जी। तो बताइएगा ये तरीका ठीक है, मतलब ये जो मैं पार्ट पार्ट वाइज कर रही हूँ, 3 पार्ट में कर दे रही हूँ, ये ठीक है कि नहीं है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो मैं सबकी ऐसी कर रही हूँ तो मैं आपकी भी ऐसी करूँगी, ठीक है। So first let's see your past person's energy. Past person की energies please. वो ओह, क्या बात है। लवर्स आ गया यार पास्ट की तरफ से। My sweet sugar aquas, your past person is in love with you, deeply madly in love with you. मैं झूठ नहीं बोल सकती। सी लवर्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बड़ी पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे फैमिली की एनर्जी आ रही है कि आप लोग की फैमिली है या थी या जो भी है, एक फैमिली की एनर्जी है कि इनको फैमिली चाहिए आपके साथ, ठीक है जी। एक एनर्जी ये है। दूसरा यहाँ पर मतलब 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना, मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही 3 ऑफ पेंटिकल से। थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे नहीं आ रही है। इसको क्लेरिफाई करती हूँ, मुझे आ नहीं रही। मतलब ये ना रीडिंग के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, मैं ज़बरदस्ती बोलूँगी तो नहीं आ रही। प्लीज़ क्लेरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी का रोल ना यहाँ पर अगर किसी ने प्ले भी किया है तो ये लव अफेयर्स नहीं है, ठीक है जी। ये थर्ड पार्टी पैसा हो सकता है, बिल्कुल। ये थर्ड पार्टी परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, बिल्कुल। सिखाया हो, पढ़ाया हो, पट्टी पढ़ाई हो। ये थर्ड पार्टी और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि करियर पर ज़्यादा फोकस्ड हो जाना, अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देना, ये सब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ वैसे वाली थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नहीं नज़र आ रही है कि कोई लव अफेयर रहा हो, चला हो, ठीक है जी। नो नो, वो वाली थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नो, मैं ज़बरदस्ती इसको ना, मतलब वो नहीं कर सकती, मैं ज़बरदस्ती इसकी आगे आई तो मैं ज़रूर बताऊँगी, बट अभी तो वो एनर्जी नहीं आ रही है, ठीक है जी। इवन मुझे अच्छी एनर्जी आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल से कि ये एज फैमिली देख रहे हैं, फैमिली, एक स्मॉल फैमिली, पति पत्नी एंड बच्चा, दैट्स इट। मुझे इसकी एनर्जी आ रही है।
एंड आपके लिए काफ़ी 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 लव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। लवर्स बहुत दिनों बाद आया है इस डेक से। एक्वास लवर्स इस डेक से बहुत दिनों के बाद आया है, आ ही नहीं रहा था किसी के लिए, ठीक है जी। तो ये काफ़ी, मैंने कहा ना, डीप लव ये आपके लिए फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड येस, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई थी, तो ये परफेक्ट मैरिज मटेरियल आपको देख रहे हैं, चाह रहे हैं आपके साथ फैमिली। अगर मैरिड थे आप दोनों, आई मीन एक दूसरे से, और सेपरेशन चल रहा है, तो ये स्टिल चाह रहे हैं कि हाँ, मतलब बात बन जाए, एक टेबल पर आएँ, दोनों बैठें, बातें करें। स्टिल ये इस चीज़ को चाह रहे हैं, ठीक है जी। एम्प्रेस, सी, अब मैं कह सकती हूँ यहाँ थर्ड पार्टी रही है आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे 3 ऑफ पेंटिकल से नहीं आ रहा था, 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका रिश्ता बिगड़ा है, टूटा है, टूटा है। यहाँ थर्ड पार्टी आई है। यस, अब कह सकती हूँ मैं किसी और रिश्ते का जन्म हो गया यहाँ पर। नेगेटिव एनर्जी है। जस्टिस, 9 ऑफ wands, मून, क्वीन ऑफ swords, 2 ऑफ swords। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है यहाँ पर, यानी कि कोई तीसरा बंदा भी आया है यहाँ पर, ठीक है जी। एंड मतलब आप ये नहीं, आप इनसे काफ़ी गुस्सा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आप इनको बहुत, मतलब आप प्यार भरी नज़रों से इन्हें नहीं देख रहे हैं, आप बहुत नाराज़गी भरी नज़रों से इन्हें देख रहे हैं। इन्होंने शायद कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं। आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं एक्वास, जस्टिस, 9 ऑफ wands के, मतलब सबक सिखाने वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि आप ना इनको सबक सिखाना चाहते हैं। बहुत आपकी अंदर की मन की इच्छा है कि आप इनको सबक सिखाना चाहते हैं, एक लेसन आप इनको सिखाना चाहते हैं। उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। इतनी ज़्यादा आपके मन में मुझे इनके प्रति क्या कहें, बदले का भाव कहें, नफ़रत कहें, क्या कहें, है आपके मन में इनके प्रति। एंड आप चाहते हैं कि भई इक्वल नहीं हुआ है, इक्वल नहीं हुआ है, मेरी तरफ से चला ज़्यादा गया है, तो इक्वल नहीं हुआ है। मैं एक, मतलब इक्वल गिव एंड टेक करना है इस रिश्ते में, अभी बाकी है, हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है। ये आपकी एनर्जी है कि आप इनके साथ ना हिसाब किताब पूरा करना चाहते हैं, हिसाब किताब। इवन आप इंतज़ार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये मेरी तरफ आए और मैं इनकी भत पीटूँ, मैं इन्हें बताऊँ, मैं इन्हें आईना दिखाऊँ। ये आपकी एनर्जी है एक्वेरियस, कि आप तो खुद इंतज़ार में हैं कि आओ भई, एक बार आओ हवेली पे, हम बताते हैं आपको। तो एक बारी आ तो सही, इस टाइप से आप इनका मतलब वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये आए और मैं सबक सिखाऊँ। ठीक है जी। एंड आपके होते हुए, यस ये ट्रू है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ये ट्रू है कि आपके होते हुए ये किसी और को लेकर के आए हैं बीच में, ठीक है जी। एंड जब तक आप रिलेशन में थे ना एक्वास, आप बड़े कंफ्यूज रहे, आपको लॉसेस भी बहुत हुए हैं, फाइनेंशियल लॉस आपको हुए हैं। एंड आप ना कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे, मतलब इस रिश्ते से निकलने में आपको परेशानी बहुत हुई है, बहुत हुई है। पर अब जब आप निकल चुके हैं तो अब आप दोबारा जाना नहीं चाहते, नो बिल्कुल भी नहीं। अब आप इस एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे हैं कि आप दोबारा इस रिश्ते में जाना चाहेंगे, नो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको लॉसेस हुए हैं, अब आप अपने फाइनेंसेस पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे एक्वास। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, वो सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स। आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है एक्वेरियस, आप इन्हें ब्लॉक मार के बैठे हैं, या कैसी भी कोई भी ब्लॉकेज है, या ब्लॉकेज है ज़रूर आप दोनों के बीच में। एंड इनकी हो रही है हालत ख़राब इस ब्लॉकेज से एक्वास, इनकी हालत ख़राब हो रही है इस ब्लॉकेज से। ये चाहते हैं कैसे भी ये ब्लॉकेज खुले, एंड ये उस प्यार को वापस पाना चाहते हैं। इनको ये हो रहा है कि आप ना अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगे हैं, आप जाने लगे हैं, आप और ऑप्शंस देख रहे हैं, आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। मतलब आपने दिखा दिया है कि आई एम सिंगल, आई एम अवेलेबल, और मैं, मतलब आप इनके साथ आप नहीं हैं, आपने ये चीज़ शो कर दी है। इसको देख कर के इनका दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि जो चीज़ कभी आपने इनको दी, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको दी, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके लिए रखी,
अब वो किसी और के पास जाने वाली है। इस बात से ये बड़े परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है आपको लेकर के, आपको रीच आउट करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए। ये सब सोच बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, प्लान्स बनाए जा रहे हैं, बहुत तबीयत से प्लान बना रहे हो। आपकी जो प्लानिंग है ना बहुत ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है। एक्वास ज़बरदस्त। 9 ऑफ सूट्स। दिस पर्सन इज़ ना माई स्वीट शुगर एक्वेरियस, दिस पर्सन इज़ नॉट स्लीपिंग वेल। ये ना चैन से ठीक से सो नहीं रहे हैं, इनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही है, बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। बेड पर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी चैन से नहीं है, बड़ी छटपटाहट वाली एनर्जी है इनकी। एंड आपको ना ये रात को सोते वक्त ज़्यादा मिस करते हैं। इन्हें उस वक्त आपकी कुछ ज़्यादा ही याद आती है, रात को सोते वक्त कुछ ज़्यादा मिस करते हैं आपको। एंड मतलब ठीक से ना नींद नहीं ले पा रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक से नींद नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है जी। एंड 9 ऑफ सोच, कुछ इनकी तरफ से ना 9 ऑफ वॉन्ड्स 9 ऑफ सोच, एक डर वाली एनर्जी भी मैं फील कर रही हूँ। मतलब आपको लेकर के इनके मन में एक डर है। एक्वास आप इनके मन में आपको लेकर के एक डर नज़र आ रहा है कि आप इनको सुना ना दे, या आप मतलब इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा तो किया नहीं है। तो ये उस अपने ही खुद के कर्मा से डरते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने जो किया था उसका फल मुझे ना मिल जाए अब। अपने ही किए हुए कर्म से डर रहे हैं। इन्होंने जो कर दिया ना आपके साथ, ये उससे ही डर रहे हैं। अपने कर्मा से, मतलब समझ गए ना आप, अपने अपने ही कर्मों से डर रहे हैं कि हाँ मैंने ये किया था, अब मेरे साथ सेम चीज़ ना हो जाए। ये डर इनके मन में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड कहीं न कहीं से ना इनको आपकी ये खबर ज़रूर मिल रही है, भनक पड़ रही है कि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं, शादी हो गई तो इनको ये चीज़ पता चल पा रही है, ठीक है जी, कहीं न कहीं से। तो इनका दिल ना बहुत टूटता हुआ नज़र आ रहा है इस बात से। बहुत ही ज़्यादा इनका दिल टूट रहा है इस बात से कि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, या आप आगे बढ़ चुके हैं, किसी को पसंद कर चुके हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए नहीं रुक रहे हैं। अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं है, इनको इतना पश्चाताप हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन ये प्यार बहुत फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। माय स्वीट शुगर एक्वास, ये आपके लिए प्यार बहुत, बहुत फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ भी कहो एक्वास, इस कार्ड को देख के मैं कह सकती हूँ कि इनको पछतावा बहुत है। इनको बहुत पछतावा हो रहा है। सी 9 ऑफ सोर्ड्स, सी आप इस कार्ड को देखिए, आप इस कार्ड को देखिए, देखकर ही साफ ये एनर्जी आ रही है कि यस इनको पछतावा हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है। सी ठीक है, पास्ट के लिए इतना बहुत है या और देखूँ? है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको इनकी एनर्जीज़ बताती हैं कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं, ठीक है जी? क्या इनके माइंड में चल रहा है? एक चीज़ और इनको परेशान कर रही है, आप कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, इनको ये लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इस चीज़ से भी ये बड़े परेशान हैं कि आप ना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, आप लाइफ़ को जी रहे हैं। ये इस बात से भी बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी? 9 ऑफ पेंटिकल्स 8 ऑफ सोर्ड्स, इनको ये भी लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं एंड आपका रिश्ता कहीं बहुत अच्छी जगह हो रहा है जहाँ से आपको वेल्थ बहुत अच्छी मिलने वाली है। आप वेल्दी, मतलब आपका ना बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इस बात से भी इनको बड़ी परेशानी हो रही है, ठीक है जी? माय स्वीट शुगर एक्वास, आई थिंक मैंने इसमें सब कुछ कवर कर लिया है। स्टिल अगर आपको लगे कि कुछ रह गया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी? अब उनकी एनर्जीज़ देखेंगे जिनके साथ आप अभी हैं रिश्ते में, जिनके साथ आप अभी रिश्ते में हैं। ठीक है जी, जिनके साथ अभी आपका रिश्ता चल रहा है वो कैसा चल रहा है ये देखेंगे। खट्टा मीठा चल रहा है कि मीठा मीठा चल रहा है, कि करंट रिलेशन में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है? बताना मुझको, ये पार्ट वाइज रखूँ कि नहीं रखूँ? फॉर माई स्वीट शुगर एक्वेरियस, वाओ अच्छी एनर्जी आई है करंट रिलेशन के लिए।
ये जो आपके करंट पार्टनर हैं माय स्वीट श्योर एक्वास, ये आपको पा कर के बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। करंट जो हैं अभी अभी के जो पार्टनर हैं आपके, ये आपको पा कर के बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। इनको आपसे बातें करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून इनको मिलता है आपसे बात करने में, कम्युनिकेट करने में। इनको ये भी चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि आप बहुत स्वीट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, चाहे मेल ही क्यों ना हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, काइंड हैं, पोलाइट हैं। आपके इस नेचर से भी ये काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, पसंद कर रहे हैं आपके इस नेचर को भी। एंड बड़ा इनको बिल्कुल ऐसी फ़ील आ रही है विश फुलफिलमेंट, विश कम ट्रू के जैसी इनको फ़ील आ रही है आपके साथ। एंड ना इन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करने में। एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव, एक्वास। अब आपका ये जो करंट रिश्ता है ना, अभी का करंट का जो रिश्ता है, इस रिश्ते में एक फीमेल एनर्जी है जो इनकी तरफ है, आपकी तरफ नहीं, इनकी तरफ है। ये इस रिश्ते के बड़ी अगेंस्ट नज़र आ रही हैं, बड़ी खिलाफ नज़र आ रही हैं ये इस रिश्ते की, ठीक है जी। समझ गए ना मैंने क्या कहा? इनकी तरफ है, फीमेल हैं, इस रिश्ते के एंड आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है जी माय स्वीट शुगर एक्वेरियस। एंड ये जो शख्स हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, इनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, काफ़ी एफ़र्ट डालने पड़ रहे हैं एक इस फीमेल को मनाने के लिए। अब ये चाहे इनकी बड़ी बहन हो, चाहे इनकी मदर हो, ताई हो, चाची हो, मामी हो, कोई भी हो, मौसी हो, कोई भी हो, इनको मनाने में इनकी बड़ी मेहनत जा रही है। ये कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स को देख कर के कि इनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा है। इनकी ना बात सुनी ही नहीं जा रही है, सुनवाई ही नहीं हो रही है। ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये बोल क्या रहे हैं। नो, मतलब इस रिश्ते को लेकर के ये जो भी बोल रहे हैं ना, अपनी बात रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो इनको सुन कोई नहीं रहा है, ठीक है जी। कोई भी इनको सुनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी इनकी मैनिफेस्टेशन भी चल रही है, मन्नत भी चल रही हैं, प्रार्थनाएँ भी चल रही हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये जो भी कोई फ़ीमेल है इनकी तरफ ये मान जाएँ। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये कोशिश काफ़ी कर रहे हैं। क्या इनकी कोशिश कामयाब होगी? लेट्स सी। क्या इनकी कोशिश कामयाब होगी? ये जो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ मनाने की, जो भी कोई है उन्हें 101% इनकी कोशिश कामयाब होगी, ठीक है जी। जो आपका करंट का रिश्ता है ना, ये 101% इनकी कोशिश रंग लाने वाली है। ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे, डटे रहेंगे एंड इनकी ये जो कोशिश है इसको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप दोनों का जो प्यार का रिश्ता है, प्यार भरा रिश्ता है, वो टूटेगा नहीं, वो टूटता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है जी माय स्वीट शुगर एक्वेरियस, ठीक है जी। ये जो मैं बता रही हूँ ना, इनकी तरफ फीमेल फिगर है, उनको मनाने में, चाहे इनकी मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे बुआ, चाची कोई भी हो, ठीक है जी, उनको मनाने में लगे हुए हैं, तो इनको सफलता मिलेगी। वो लोग मानेंगे, इनकी सुनेंगे एंड इस रिश्ते को ये अंजाम तक पहुँचाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। मैंने कहा ना, ये आपको बहुत पसंद कर रहे हैं एंड इनको बिल्कुल ऐसी फ़ील आ रही है आपके साथ एक विश कम ट्रू के जैसे कि मेरी मन्नत ही पूरी हो गई है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। जो चाहिए था, जैसा पार्टनर चाहिए था, वैसा पार्टनर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। यानी कि आपके साथ ना बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ये शख्स जिनके साथ आप अभी रिलेशन में हैं, तो ये कोशिश बहुत करेंगे, ये आपको इतनी ईज़िली जाने नहीं देंगे। ये ना भरसक प्रयास करेंगे कि आपसे ही रिश्ता हो, आपसे ही बात आगे बढ़े, लंबा चले, लॉन्ग रन में चले ये रिश्ता एंड ये लाइफ़ लॉन्ग आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए पहले इनको अपने घरवालों को मनाना है, जिसके लिए ये हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी माय स्वीट शुगर एक्वाज़। बट इनको मशक्क़त बहुत लगेगी। एंड वन मोर थिंग, इनकी नज़र है आप पर, मतलब अब भले ही आप दोनों रिलेशन में हैं, रिलेशन अच्छा चल रहा है, बातें हो रही हैं, जो भी हो रहा है, स्टिल दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। ये आप पर नज़र रखते हैं, ये आपको देखते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब देखते हैं। ये आप पर नज़र रखते हैं, ये आपकी पूरी खबर रखते हैं। ये आपको दिखाएँगे नहीं, आपको बहुत बिज़ी होके दिखाएँगे एंड आपको लगेगा यार दिस पर्सन इज़ सो बिज़ी,
इनके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, हमेशा बिज़ी रहते हैं या रहती हैं, बट स्टिल ये दिखा रहे हैं, ये सिर्फ़ शो कर रहे हैं, ये आपकी पल-पल की खबर रख रहे हैं, ठीक है ना? आपको लग रहा होगा आपसे नहीं पूछ रहे, आपको कॉल नहीं आती, नो, ये आपसे पूछ ही नहीं रहे हैं। ये कहीं और से, किसी और रिसोर्सेज़ से, अपने सोर्सेज़ सॉरी रिसोर्स बोल किसी और सोर्सेज़ से ये ना आपकी खबर रख रहे हैं पूरी, पूरी खबर रख रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ हो आप, किस हाल में हो, ठीक है जी? बट नॉट शोइंग यू। एंड दूर-दूर से ये खुद भी वॉच कर रहे हैं आपको, दूर से ये खुद भी वॉच कर रहे हैं। मतलब किसी से करवा तो रहे हैं ही हैं, खुद भी कर रहे हैं, पर ये आपकी खबर पूरी-पूरी रख रहे हैं, पूरी-पूरी रख रहे हैं। एंड मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि इनकी मेहनत ना रंग लाएगी, आप जो चाह रहे हैं रिश्ते में, वो आपको मिलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। भाई इनके मन में तो आपको खोने का बहुत ही ज़बरदस्त डर नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त डर नज़र आ रहा है, बहुत ही परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, घबरा रहे हैं इस बात से कि आप इनको ऑलमोस्ट छोड़ ही देंगे, आप छोड़ने वाले हैं, आप छोड़कर निकल जाएँगे इस रिश्ते से, यानी अकेले रह जाएँगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये इस बात से बड़े परेशान हैं। आप इनको बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, इनको ये बात भी पसंद है कि आप लॉयल हैं एंड मतलब आप इनसे प्रेम करते हैं, इनको लाइक करते हैं, ये बात भी इनको पता है एंड पसंद है, तो ये आपको किसी कीमत पे जाने नहीं देना चाहते। इनको इस चीज़ की भनक है कि भई आप जैसा बंदा ढूँढ पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बाद में बड़ी परेशानी हो जाएगी अगर ये आपके जैसा ही कोई ढूँढने चलेंगे। नो, ठीक है जी, ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, अटैच्ड फ़ील कर रहे हैं एंड ये आपके लिए पूरे-पूरे एफ़र्ट डालेंगे एंड यस डालेंगे एंड बड़े ही चमत्कारिक ढंग से आप दोनों का रिश्ता फिर से बनेगा। बड़े ही चमत्कारी ढंग से, मतलब आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको यकीन भी नहीं होगा। भले ही अभी मना कर रहे हो ना कुछ लोग, चाहे ये खुद क्यों ना मना कर रहे हों, लेकिन ये रिश्ता शादी तक पहुँचेगा एंड बड़े ही चमत्कारिक ढंग से पहुँचेगा। बहुत चमत्कारिक ढंग से। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है माय स्वीट शुगर एक्वास। चिल करिए, आराम से रहिए, परेशान मत होइए। चिल स्वीट शुगर एक्वास, जस्ट चिल, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने चिल अजीब-सा बोल दिया ना, चिल। उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ठीक है जी। चिल करिए, थोड़ा अपना बर्डन कम करिए, अपना बोझ कम करिए, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एक्वास एंड हेरोफिंट। बहुत ज़्यादा चांसेस ना यहाँ पर मुझे मैरिज है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर कोर्ट मैरिज के नज़र आ रहे हैं एक्वास, कोर्ट मैरिज के। क्योंकि अगर इनकी फैमिली नहीं मानी, इनके कोशिश करने के बाद भी, बहुत मनाने के बाद भी नहीं मानी, तो ये कुछ ऐसा कदम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, समझ गए माय स्वीट शुगर एक्वास। कोर्ट मैरिज की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है एंड कुछ रिलेटिव्स एंड ऑल होंगे, बट बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, बहुत कम। आपकी मैरिज में, आपके रिश्ते में, आपके फंक्शन में ना लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं, बहुत कम। स्टार। बट ये जेन्युइन एफर्ट डाल रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार तो यही डर हो जाता है, यही कंसर्न हो जाता है कि सामने वाला जेन्युइन एफर्ट डाल भी रहा है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है जी, तो जेन्युइन है, इनके एफर्ट्स ना जेन्युइन नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, गुड लक देख रहे हैं आपको, बहुत पसंद। ना सिर्फ लक के जैसे देख रहे हैं, इनको ये चीज़ भी बहुत अच्छी लग रही है कि आप बहुत लवेबल हैं, आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं एंड आप इनको काफ़ी पसंद करते हैं या चाहते हैं, या आप इनको अपना प्यार देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत जुड़ाव फ़ील कर रहे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। बट वही है, सॉरी हिचकी आ गई, जो इनके घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनके, जो उनके साथ डील करने में इनको दिक्कत हो रही है। अदरवाइज़ ये बाहर कहीं से भी किसी से भी भिड़ जाएंगे, ऐसी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। हो सकता है ये अच्छे पद पर हों, अच्छी पोस्ट पर हों। यस बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में हो। यस बिल्कुल। एंड वन मोर थिंग, बाकी आप अपनी लुक्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं एक्वास, अपनी लुक्स पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, ये देखते हैं आपको। तो अपने आप पर, अपने लुक्स पर, अपने बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है जी एक्वास, ठीक है जी।
ध्यान दीजिएगा। माय स्वीट शुगर एक्वास, अपनी लुक्स का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी लुक से काफ़ी प्रभावित हैं। एक चीज़ और, अपने व्यवहार का भी बहुत ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा आप स्वीट एंड पोलाइट ही रहें क्योंकि आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जैसे आप बोलते हैं, बुलाते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्यार से, स्वीटली, ये उन सब चीज़ों से काफ़ी प्रभावित नज़र आ रहे हैं, तो उसको ठीक रखना। ठीक है, मैं स्वीट शुगर एक्वास, उसको ठीक रखिएगा। ओके जी। अब इसमें मैं आगे और देखूं, बताइए। एस ऑफ वांड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स। इनकी तरफ ना फीमेल्स हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। फीमेल्स ज़्यादा हैं इनकी तरफ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, ठीक है जी। बट स्टिल दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बैलेंस आउट, ये बैलेंस आउट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, कर जाएंगे, कर लेंगे ये, ठीक है जी। डोंट वरी। बहुत चाहिए फीमेल भी क्यों ना हो, इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी मुझे बहुत अच्छी गज़ब की नज़र आ रही है। तो ये स्टेप लेंगे, बिल्कुल लेंगे। एक फर्म स्टेप, फर्म डिसीजन आपको लेकर के लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बस वही है कि इनको समय चाहिए, इनको समय चाहिए। पहले ये कोशिश करेंगे बैलेंस आउट करें, चीज़ें बैलेंस हो जाएँ। उसके बाद अगर कोई कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने भी पड़े तो ये ले लेंगे, ठीक है जी। फीमेल्स इनको ज़्यादा परेशान कर रही हैं। फीमेल्स हैं जो इनको ज़्यादा परेशान कर रही हैं। एंड अगेन ये आपकी लुक से बहुत अट्रैक्ट है। अगेन क्वीन ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, ये आपकी लुक से, नॉट इवन लुक्स, ये आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ये ना आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, आपका पब्लिक डीलिंग आपकी कैसी है, आप कैसे दूसरों से बात करते हैं, उन सब चीज़ों से काफ़ी प्रभावित नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। लेट्स सी टाइम, कितना टाइम लग जाएगा इसको ठीक होने में। एंड मैरिज जो मैं देख रही हूँ वो सब होने में कितना टाइम लग जाएगा। आई नीड टू शफल। वाओ, 10, सी। एंड 10 भी कौन सा आया है, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ वांड्स। भाई मैरिज के ही कार्ड्स निकल के आए हैं, दोनों दोनों कार्ड्स मैरिज 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 के, सॉरी माय टंग स्लिप, दोनों ही कार्ड मैरिज के निकल के आए हैं, ठीक है जी। तो ये मुझे शो कर रहा है 10 डेज नहीं, ये बहुत कम है, 10 डेज नहीं, 10 वीक्स एंड 4 वीक्स, ठीक है जी। 4 मंथ्स भी हो सकते हैं लेकिन 10 मंथ्स मेरा मन अलाउ नहीं कर रहा है, बट स्टिल आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या एनर्जी है, 4 वीक्स और 4 मंथ्स, 10 वीक्स और 10 मंथ्स इस चीज़ में लग जाएंगे, ठीक है जी। कुछ के केसेस में 4 की एनर्जी है, कुछ के केसेस में 10 की एनर्जी है, लेकिन होगा ज़रूर, होगा ज़रूर, ठीक है जी। कितने भी उतार चढ़ाव बीच में क्यों ना आए, होगा ज़रूर। जो मैं कह रही हूँ ना, ये मैरिज एंड ऑल वाला पार्ट ये ज़रूर होगा, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वास एंड सी, अंत के, एंड के, बॉटम भी एंड जो मैंने लिया टॉप से वो भी, दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव निकल के आए हैं। तो एंडिंग पॉजिटिव होगी, रिजल्ट आपके मन मुताबिक होगा, जैसा आप चाह रहे हैं वो। एंड ये आफ्टर मैरिज जब आप दोनों की होगी, हो जाएगी। आफ्टर मैरिज भी बहुत अच्छा रहने वाला है आप दोनों का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप दोनों बहुत खुश रहने वाले हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने वाले हैं। डेडिकेशन कमाल की होगी आप दोनों की एक दूसरे के प्रति, कमाल की। बहुत सुंदर एनर्जी है माय स्वीट शुगर एक्वास, बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है इनकी तरफ से। ये जो आपका करंट का जो रिश्ता चल रहा है ट्रैक पर आ जाएगा। अगर आप लोग मैरिड है ना, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, उनसे आपका सेपरेशन चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इनकी तरफ जो भी फीमेल्स हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ये उनसे निकल आएंगे एंड ये सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा आप हस्बैंड वाइफ का। एंड आप दोनों फिर से साथ रहेंगे एंड मैरिज फिर से सही ट्रैक पर चलती हुई नज़र आ रही है, सही ट्रैक पर चलती हुई नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वांड्स एंड कोर्ट की देखो, कोर्ट मैरिज की एनर्जी थी ही, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बट यहाँ पर एक लव कम अरेंज वाला सीन भी मुझे नज़र आ रहा है, लव कम अरेंज वाली मैरिज भी नज़र आ रही है। यानी कि ये मतलब है तो लव, लव इसमें इन्वॉल्व है, बट ये अरेंज सेटअप में बदल जाएगी, ये ना अरेंज सेटअप में बदल जाएगी।
बस यही कहूँगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा रखना है एंड थोड़ा-सा धैर्य धारण करना है, थोड़ा-सा समय निकालना है, ये आपको करना है। ठीक है जी, और क्या देखूँ मैंने इसमें सब देख लिया है। टाइम पीरियड भी हमने देख लिया है, यानी कि अ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के आसपास मुझे आपकी मैरिज नज़र आ रही है, माय स्वीट शुगर एक्वाज़। अराउंड मार्च। 4 महीने के आसपास मुझे आपकी मैरिज नज़र आ रही है, माय स्वीट शुगर एक्वाज़। अदरवाइज़ मैरिज नहीं हुई तो 4 महीने में आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा एंड 10th मंथ, जो फिर 10वां महीना पड़ेगा, उसमें आपकी शादी होगी, ठीक है जी। बट है, इनके साथ आपकी मैरिज ज़रूर है एंड दोनों मैरिड हैं, तो अब अच्छा चलने वाला है आपका, ये सेपरेशन ख़त्म होने वाला है, ठीक है जी। और इसमें मैं क्या देखूँ? बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, और इसमें मैं क्या देखूँ? मैंने ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है मैंने सभी कुछ देख लिया है, ठीक है जी। नाउ लेट्स सी फॉर सिंगल्स, जो सिंगल हैं उनके लिए देखते हैं। फॉर सिंगल्स, जो एक्वेरियस सिंगल हैं, किसी के भी साथ नहीं हैं, अकेले हैं, पास्ट को भी छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, पास्ट से उम्मीद भी नहीं है, पास्ट का इंतज़ार भी नहीं है, करंटली भी किसी के साथ नहीं है, उनके लिए देखेंगे। क्या कहते हैं, एक्वास, एक्वास सिंगल्स के लिए बता रही हूँ। आपको कोई पसंद है, आपको कोई पसंद है, लेकिन आप दोनों का रिश्ता जुड़ने नहीं दे रहा है कोई। बार-बार यहाँ पर आपके बीच में आग लगाई जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है जी। बार-बार सिखाया जा रहा है, इमेज खराब की जा रही है, अगेंस्ट बोल रहे हैं, आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपका रिश्ता होने नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी। मतलब आपको कोई पसंद है, काफ़ी पसंद कर रहे हैं आप किसी को, लेकिन अब या तो ये आपकी थॉट्स ही हैं कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि आप अपनी थॉट से ही लड़ते रहते हैं, नहीं मैं आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ूँ, प्रपोज़ करूँ, नहीं करूँ, प्रपोज़ल एक्सेप्ट करूँ, नहीं करूँ। अदरवाइज़ ये कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पास, 3 की एनर्जी है, 2-3 लोग हैं आपके आस-पास जो आपसे लड़ रहे हैं, आपको पीछे खींचते हैं, आपको आपका ना मनोबल नीचे गिराते हैं, आपका मनोबल नीचे गिराते हैं। 2-3 लोग हैं आपके आस-पास। तो येस, सिंगल्स थोड़ी-सी यहाँ पर मुझे यही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अगर ये आपकी थॉट्स हैं, तो देखिए, क्लैरिटी लाइए अपने माइंड में, बैठिए, सोच-विचार करिए, अच्छे से डायरी लीजिए, पेन लीजिए एंड सब कुछ राइट डाउन कीजिए, जो भी थॉट्स आपकी चल रही हैं, उनको लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। प्रोज़ एंड कॉन्स देखिए, किसी को पसंद कर रहे हैं, तो उनके गुण, अवगुण दोनों लिखिए, उनको कंपेयर कीजिए, ठीक है जी। अपनी थॉट्स को सुलझाइए। जैसे ही आप उन्हें लिखेंगे ना, आपकी थॉट्स बिल्कुल सुलझ जाएँगी। ठीक है जी, सुलझ जाएँगी, उनको सुलझाइए। ठीक है जी, अपनी थॉट्स को लिखिए, सुलझाइए उन्हें एंड इनको ब्लॉक कीजिए। ये जो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रही है ना, आगे बढ़ने से पहले पहले नई शुरुआत करने से पहले उनको ना ब्लॉक कीजिए, उनको साइड कीजिए, उनको हटाइए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप नए रिश्ते में आ नहीं पाएँगे, माय स्वीट शुगर एक्वास, आ नहीं पाएँगे। ये आपको करने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर कोई लड़ रहा है आपसे, ये चीज़ आपके साथ रेज़ोनेट हो रही है, कोई लड़ रहा है आपसे, आपको रोक रहा है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं, इमेज खराब कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ आपको ना शांति से डील करना है। अगर है ना आपकी तरफ ऐसे 2-3 लोग, शांति से डील कीजिए, बिल्कुल शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रिस्पॉन्ड मत करिए, जवाब मत दीजिए उल्टा पलट करके, कुछ करिए ही मत। इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रखिए, अपने ऑरा को इंटैक्ट रखिए, उसको डिस्टर्ब मत होने दीजिए इन लोगों की वजह से, ठीक है जी। डिस्टर्बेंस मत मत क्रिएट होने दो किसी बाहर वाले की वजह से, नहीं तो नेगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। कोई आर्ग्यू करता है, बहस करता है, कुछ भी बोलता है, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। एक से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। ठीक है जी, मतलब आप प्रूव मत करिए, ये मत करिए कि आप प्रूव करने लग जाएँ उन्हें, नहीं मैं सही हूँ, मैं जो फ़ैसला ले रहा हूँ वो सही है, या जो ले रही हूँ वो सही है, मैं सही डायरेक्शन में हूँ, नहीं देखो प्लीज़ कन्विंस हो जाओ, ये छोड़ दो। कन्विंसिंग छोड़ दीजिए अभी आप। बिल्कुल शांत हो जाइए, काम कंपोज़्ड हो जाइए, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एक्वाज़।
बट आप पसंद कर रहे हैं किसी को एंड बहुत ज़्यादा खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। वाओ, जैसे ही आप, मैंने ये जो कहा है इस चीज़ को करेंगे, ये ब्लॉकेज वाला पार्ट, कि अपनी नेगेटिव थॉट्स को भी ब्लॉक करेंगे एंड ये जो नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं इनको भी ब्लॉक करेंगे। जैसे ही आप ये चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो ना एक्वास, तो आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है, मैजिक, जादू, मैजिक होता हुआ नज़र आ रहा है। सी मैजिशियन, बिल्कुल चीज़ें ना बिल्कुल चमत्कारिक ढंग से बदलती हुई नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसे कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। बट ये हो कब रहा है, जब ये जो मैंने ब्लॉकेज वाली बात बोली है कि नेगेटिव थॉट्स को ब्लॉक करना है, नेगेटिव लोगों को ब्लॉक करना है, ठीक है जी, रिस्पॉन्ड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड एक एनर्जी मुझे और आ रही है माय स्वीट शुगर एक्वास, जब आपका ये रिलेशन हो रहा है ना, बन रहा है, जिनको भी आप पसंद कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं, तब आपकी ना फाइनेंसेस में बहुत ग्रोथ हो रही है। आपके फाइनेंसेस में बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है, आप फाइनेंशियली एकदम से अचानक से बहुत ग्रो करने वाले हैं इनके आपके लाइफ में आ जाने के बाद, ठीक है जी। फाइनेंशियल बहुत ग्रोथ देखने वाले हैं आप, अच्छा करने वाले हैं आप, स्टेबल होने वाले हैं, बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि जब ये चीज़ हो जाएगी ना आपकी लाइफ की, ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो आप फुल्ली अपने काम पर फोकस्ड हो जाएंगे एंड आप बहुत अच्छा कमाएंगे, बहुत अच्छी अर्निंग होगी आपकी, बहुत अच्छी। अभी तो आप इन्हें देख रहे हैं, आप इनको पसंद कर रहे हैं, आप इनकी फ़ोटोज़ भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी आपको देख रहे हैं, दोनों तरफ से देखा-दाखी तो बहुत चल रही है। देखा-दाखी बहुत चल रही है, दोनों ही साइड से चल रही है। यस, चल रही है, चल रही है। एंड अगर आप कहें नहीं मैम हमें तो कोई पसंद नहीं है, हम हमें तो कोई भी पसंद नहीं है, हम अभी किसी के भी उसमें नहीं हैं, हम तो बिल्कुल ही सिंगल हैं, कोई भी नहीं है, तो रुक जाइए। आपकी लाइफ में कोई शख्स ऐसे एंटर करने वाले हैं जिनको आप बहुत पसंद करने वाले हैं, बहुत पसंद करने वाले हैं। बट अगेन ये चीज़ होगी कि आपको अपने अपनों से ही लड़ना पड़ेगा इनके लिए, ठीक है ना? जिनको आप पसंद करेंगे, जो भी आपकी लाइफ में आएगा ना, सिंगल एक्वास, सिंगल एक्वेरियस, सॉरी माय टंग स्लिप, माय स्वीट शुगर एक्वास, जैसे ही आप किसी को पसंद करने वाले हैं, किसी पर आपका दिल आने वाला है, आपको अपने अपनों से ही लड़ना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, इनके लिए, अपनों से ही। वे बहुत ज़्यादा खुश होते हुए या आपको सपोर्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, कमियाँ निकालेंगे वो उनमें एंड बहुत, मतलब यस, ये चीज़ ना आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। आपकी सोच बदलने की बहुत कोशिश की जाएगी, छोड़ दे इसको, इससे बेटर मिल जाएगा, अरे कोई और देख लो, अरे किसके चक्कर में पड़ गए हो, ऐसे-ऐसे। आपके अपने ही इस काम को करने वाले हैं, आपके घर वाले इस काम को करने वाले हैं। बहुत ही मतलब ऐसी एनर्जी है एक्वास कि जैसे आपको कोई पसंद आएगा ना, या आ चुका है अगर, तो आपकी स्लीपलेस नाइट्स होने वाली हैं, बिल्कुल रातों की नींद तो आपकी थोड़े टाइम के लिए उड़ने वाली है, थोड़े टाइम के लिए उड़ेगी, उड़ेगी ज़रूर पर। क्यों? रीज़न यही है कि जिन्हें आप पसंद कर रहे हैं, उनसे बात बन नहीं पा रही है। अभी नहीं कर रहे हैं, आगे चल के कोई पसंद आएँगे, उनसे बात नहीं बन पाएगी। ये चीज़ आपको परेशान करेगी। बट अगेन यही है माय स्वीट शुगर एक्वास कि आपको ना लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ हो नहीं रहा है, आराम से कुछ हो नहीं रहा है। किनसे लड़ना पड़ेगा? अपने राइट, अपने हक के लिए अपनों से ही लड़ना पड़ेगा। थोड़ा-सा आपको एग्रेसिव होना, आई एम नॉट सेइंग हो जाइए, नो आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं तो कहूँगी कि आप शांति से बैठो, प्यार से बैठो, क्योंकि यहाँ पर आया भी है कि आप शांति से, प्यार से बैठ जाइए, एक कान से सुनिए, एक से निकाल दीजिए। ठीक है जी, ये यहाँ पर आया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ये चीज़ कर नहीं पाएँगे। आप ये चीज़ कर नहीं पाएँगे, तो आप ना लड़ाई पर उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, मैंने तो कह दिया आप शांति से बैठो, आपके लिए गाइडेंस है। लेकिन सिचुएशन यहाँ ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है कि नहीं, आपको ना उठना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। आप अपनी बात रखे बिना रहने वाले नहीं हैं, आप कहेंगे। आप ना अपनी बात कहे बिना रहेंगे नहीं। माय स्वीट शुगर एक्वास, पेज ऑफ फ़ोन्स, एंड बहुत आप दोनों की देखा-दाखी चलने वाली है। ये शख्स आपको काफ़ी वॉच करने वाले हैं, मॉनिटर करने वाले हैं क्लोज़ली, क्या करते हैं आप, क्या नहीं करते हैं आप। अपनी लुक्स का बहुत ध्यान रखना एक्वास, मैं फिर से कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी लुक्स को देख कर के जज किया जाएगा। आपकी लुक्स को देख कर के आपकी तरफ अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, तो अपनी लुक्स का बहुत ध्यान रखना, ठीक है जी। अच्छे दिखना, अच्छे से ड्रेसअप होना, अच्छे से कपड़े पहनना, साफ-सुथरे, बहुत अच्छे दिखना। अपने बेस्ट दिखिएगा इस पीरियड में, ठीक है जी। अपने बेस्ट दिखिएगा ताकि आप बेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है जी। देखो कभी-कभी ना हम क्या सोचते हैं, हमें ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए, हमें वैसा लाइफ पार्टनर मिल जाए, लेकिन हम क्या खुद में वो चेंजेस लाते हैं? ईमानदारी से बताओ।
ईमानदारी से बताइए। मतलब हम सोचते हैं यार ऐसा हो वैसा, उसकी ना बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, लुक्स ऐसी होनी चाहिए। क्या हम अपने ऊपर काम करते हैं उस चीज़ को रिसीव करने के लिए? रिसीवर बनना पड़ता है। पहले ना रिसीवर बनना पड़ता है। जो हम माँग रहे हैं ईश्वर से, क्या उस चीज़ की हमारी मुट्ठी में समा ही है? ये भी देखना चाहिए कि हमारी मुट्ठी में समा ही है। ठीक है जी? तो अपनी लुक्स पर बहुत ध्यान देना। एंड जब ये शख्स आपकी लाइफ़ में आएँगे, एंटर हो जाएँगे, आपका लक आपका बहुत साथ देने वाला है। बहुत लकी फ़ील करेंगे आप खुद को। बहुत ही मतलब आप ऐसा फ़ील करेंगे, मतलब भूल जाएँगे आप इन दिनों को कि कभी आप स्ट्रगल कर रहे थे रिलेशनशिप के लिए या फाइनेंसेस के लिए। नो, इतने ज़्यादा लकी साबित होने वाले हैं ये शख्स आपके लिए। एंड इवन आप दोनों मिलकर भी कुछ करेंगे। मिलकर, दोनों मिलकर। मेबी दोनों की फ़ील्ड सेम होगी कि आप दोनों मिलके कुछ करेंगे। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर एक्वास। और क्या देखूँ इसमें मैं, बताइए? लेट्स सी लिटिल मोर। ओह गॉड! जब आप डिसीजन लेने लगोगे ना एक्वास, जब आप फैसला लेने लगोगे, आप इस चीज़ को अनाउंस करोगे, आप बताओगे भाई आई एम इन लव एंड मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, या आप अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करोगे कि भाई दिस इज़ द पर्सन, इनके साथ मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ या बढ़ना चाह रही हूँ। जब ये चीज़ होगी, अगेन आपके घर में कलह कलेश होगा। आपके घर में अगेन कलह कलेश होगा। आपकी थॉट्स फिर से बदली जाएंगी। आपको फिर से ये फ़ील कराया जाएगा तुम गलत फ़ैसला ले रहे हो, तुम गलत पर्सन के साथ हो, तुम्हें गलत ठहराया जाएगा। सॉरी, आपको गलत ठहराया जाएगा। माय स्वीट शुगर एक्वास, गलत, गलत, गलत। ये आपके ही मन में ना, आपके अपने लिए ही डाउट पैदा कर देंगे, आपके ही परिवार वाले। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? लेट्स सी। शांति से बैठें, लड़ें, क्या करें? एक्वास को क्या करना चाहिए? एंड बहुत ज़्यादा पैसे मत खर्चना भाई, किसी को इम्प्रेस, किसी को खुश करने के चक्कर में नोट मत उड़ाने लग जाना। ठीक है? यहाँ पर खर्चे की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है कि जो लोग मानेंगे नहीं ना इस रिश्ते के लिए, हैप्पीली एग्री नहीं करेंगे, आपको हरी झंडी नहीं देंगे, आप उनको खुश करने के चक्कर में अपने पैसों में आग लगाने लगेंगे। ये मत करना, ये मत करना। अपने पैसों को रोक के चलना। भाई पैसा बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सब बेकार की बातें हैं। पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ होता है। ये सब नॉनसेंस बातें हैं। ये बातें ना वही बोलते हैं जो लोग आलसी होते हैं, जिनको कुछ करना नहीं होता। वे ये बेकार की फालतू की बात करते हैं। अरे पैसे से क्या होता है? पैसे से ही सब कुछ होता है। आपकी जेब में पैसा है तो दुनिया पूछेगी भाई कैसा है? ठीक है जी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप जो मान नहीं रहे हैं, उनको मनाने के चक्कर में फ़िज़ूल खर्ची करने लगेंगे। इस चीज़ से बचिएगा, ठीक है जी? इस चीज़ से बचिएगा, फ़िज़ूल खर्ची मत करना। हाथ रोक के चलना पैसों पर, ठीक है जी? एक्वास, जस्टिस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस। मैंने कार्ड्स इसलिए निकाले थे कि आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए। यार अगेन नेगेटिव कार्ड्स। आपकी ना ये रिश्ता ना बिना कलह कलेश के हो नहीं पा रहा है। ये ना बिना, अगर आप अपनी पसंद ला रहे हो ना एक्वास, तो ये शांति से आ नहीं पाएगी या आ नहीं पाएंगे। कलह कलेश होगी ज़रूर। तो आपको क्या करना है, एक तो आंसर दो तो बड़ा लॉजिक लगा के देना, दिमाग का इस्तेमाल करके देना। बिल्कुल ऐसे मत करना सोचे विचारे बिना कुछ बोल दिया तपाक से, वो चीज़ आपके अगेंस्ट चली जाएगी। एक बात, ठीक है ना? दूसरा, गुस्सा, एंगर एकदम से नहीं दिखाना है। एकदम से अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, एकदम से अपनी नाराज़गी नहीं दिखाना, उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि आप हो जाएँगे एकदम से एग्रेसिव। ठीक है जी? उसको कंट्रोल करना। तीसरा, झूठ मत बोलना। यहाँ पर एक झूठ की एनर्जी है कि आप ना घर वाले मान जाएँ या जो लोग मान नहीं रहे हैं वो मान जाएँ, उनको मनाने के चक्कर में आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे। काफ़ी झूठ बोलेंगे, अपने पार्टनर से जुड़े बहुत से झूठ बोलने वाले हैं। ये मत करना, क्योंकि बातें जब बाद में खुलेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डे 1 से सच बोल के चलिएगा, डे 1 से, ठीक है जी? डे 1 से। एंड जस्टिस आपको मिलेगा, न्याय आपको मिलेगा, रिश्ता आपका होगा, ज़रूर होगा। बस यही है कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धि से आपको काम लेना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा दिमाग से आपको काम लेना पड़ेगा। आपकी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड।
मुझसे पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूँगी शांति से समय निकालो, बेकार किसी के ना मुँह लगना ही नहीं, आप शांति से समय निकालिए, ठीक है जी एक्वास, ये करिए, आपको ये करना चाहिए मेरी राय में तो। एंड कार्ड से यही आया है, क्विक रिस्पॉन्स नहीं करना, एकदम से आंसर नहीं करना, उल्टा जवाब नहीं देना, बिना सोचे नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है जी, एंड फिजूल खर्ची नहीं करना, ठीक है जी, मनाने के चक्कर में कभी आप ये चीज़ें करने लगो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक्वास, सिंगल एक्वास। और बताइए मैं और क्या देखूँ इसमें, कमेंट में बताना, ठीक है जी, कमेंट में आप बताना कि इसमें मैं और क्या देखूँ। For Aquarius, please, for my sweet sugar Aquas. True love. This must be true. Oh, sorry, मैं गाने ही गाने लग गई। Aquas. अट्रैक्शन, ट्रू लव, केमिस्ट्री, माई स्वीट शुगर एक्वास। केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में कमाल की होने वाली है। मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी लुक्स का, अपनी आउटलुक का, अपनी अपीयरेंस का बहुत ध्यान रखिए। जैसा पार्टनर चाह रहे हो ना वैसी शेप में आने की कोशिश करिए। समझिए मैं इनडायरेक्टली क्या कह रही हूँ समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है जी। उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। आप दोनों की केमिस्ट्री कमाल की जमने वाली है, कमाल की, मतलब बिल्कुल बॉन्ड ऐसा होगा ना, चाहे अब ये ना ओवरऑल सबके लिए है, आप चाहे पास्ट के सब साथ जा रहे हैं, आप चाहे नेक्स्ट के साथ जा रहे हैं, आप चाहे किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है जी, ये सबके लिए है कि आपका बॉन्ड ऐसा बनेगा ना कमाल का, केमिस्ट्री ऐसी होगी आप दोनों के बीच में बिल्कुल कमाल की, कि मतलब आपको देख के आपके फ्रेंड्स एंड ऑल की ना बिल्कुल फूकने वाली है, उनको बिल्कुल आग लगने वाली है आप दोनों को देख करके कि कितना अच्छा, कितना डीप बॉन्ड है, कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल कैसे गया कि जिनके साथ आपका रिश्ता बड़ा गहरा है, वो दिखेगा। ये चीज़ ना ऐसा नहीं है आप दिखाएंगे, आप बहुत शो ऑफ करने वाले, नो, वो दिख रहा है, वो दिखेगा, जब आप दोनों साथ होंगे वो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है जी। एक चीज़, दूसरा अट्रैक्शन, बार 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 ये चीज़ आ रही है, बार बार आ रही है कि एक्वाज अपनी लुक्स पे, मुझे पता है मैं रिपीट कर रही हूँ, आप कमेंट में मत शुरू हो जाना मैम रिपीट कर रहे हो, आई नो दैट आई एम रिपीटिंग दिस, बट यस अगेन यही एनर्जी आई है कि अपनी लुक्स पे ध्यान दीजिए। थोड़ा खर्चा अगर करना ही है ना, बजाय रिलेटिव के, बजाय किसी को मनाने के, आप थोड़ा खर्चा जो करना चाह रहे थे उसको अपने ऊपर कर दो, आप अपने ऊपर कर दीजिए, कपड़ों पे कर दीजिए, अच्छे कपड़े ले लीजिए, ठीक है जी, या आप अपने खाने पर खर्चा कर लीजिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, कुछ ऐसा खाइए जिससे आपके चेहरे पर चमक आए, बिल्कुल नेचुरल, या आप कॉस्मेटिक ब्यूटी जो भी है, जो भी चीज़ है करना है अगर आप अपने लिए करिए। क्यों मैम, किस लिए? क्योंकि आपकी तरफ ना कोई बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, एंड ये आपकी आउटलुक से ही हो रहे हैं। बंदा दिल विल बाद में देखता है, ये बेकार की बातें हैं। शक्ल में कुछ नहीं रखा, दिल देखो, अभी दिल तो बाद में देखते हैं लोग, पहले तो शक्ल ही देखी जाती है ना, पहले तो आपको देखा जाता है। प्यार हमेशा पहले नज़रों से होता है, नज़रों से शुरू होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियों का कानों से शुरू होता है, वो सुन के ज़्यादा प्यार में पड़ती है कि लड़का बोल क्या रहा है, बातें ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करती हैं। बट मेल्स की बात करूँ मैं, इन जनरल सभी की बात करूँ मैं, तो लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। शुरुआत आँखों से ही होती है, उसके बाद ही सामने वाले का दिल देखने का या उसके अंदर उतरने का मन करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे पहले हम आँखों से देखते हैं, उसके बाद ही तो मन बनाते हैं, हाँ यार इससे बात करते हैं या इसके साथ आगे बढ़ते हैं, या इसके बारे में और जानते हैं, ठीक है जी। तो आपकी लुक्स के लिए बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्लास्टिक सर्जरी करा लो जाके, नो नहीं, ये बिल्कुल नॉनसेंस बात होगी, नो। आप आई एम जस्ट सेइंग कि आप ना प्रॉपर तरीके से रहिए, कपड़े ठीक से पहनिए, गंदे संदे मत रहिए, लद्दड़ से बन के मत रहिए, बिल्कुल डिब्बा बन के मत रहो,
ये नहीं कुछ भी कैसे ही कुछ भी डाल लिया, कुछ भी लटका लिया, कुछ भी पहन के घूम रहे हैं, शूज़ गंदे हैं, सैंडल्स गंदी हैं, ये सब मत करिए, ठीक है? मिसमैच कर लिया है, कलर का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, जोकर बन गए हैं, ये सब मत करिए, ठीक है ना? ये सब मत करिए। हेयर स्टाइल अजीब कर लिया या बालों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कंघी ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये सब मत करिए। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिए, ठीक है जी? अपनी लुक्स का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी आपके लव हैं, ट्रू लव जो भी होने वाले हैं ये पहले आपको देख कर ही अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? ये पहले आपका नेचर नहीं देखने वाले, ये पहले आपका दिल नहीं देखने वाले, दिल की फ़ोटो नहीं देखेंगे, पहले आपकी फ़ोटो देखेंगे। समझ गए आप? तो बहुत ध्यान रखिएगा। बार-बार कह रही हूँ मैं, मुझे बार-बार कहना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ एक्वाज़ की एनर्जीज़ ना यहाँ पर ऐसी ही है कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वैसे ही बस झल्ले से बन के घूम रहे हैं, वो मत करिए, ठीक है जी? सोलमेट, प्लेफुलनेस, रिट्रीट, उफ़! व्हाई रिट्रीट? अगेन रिट्रीट। जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना एक्वास, जब आप नए लव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपका कुछ भी हो रहा है, कुछ भी रिंग सेरेमनी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तब आपके पास्ट आकर के आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं। यहाँ पास्ट के आने की एनर्जी है, कब? जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आप किसी नए को चांस दे रहे हैं, तो आपके पास्ट आके आपको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है जी? डिस्टर्ब करेंगे। ये किनके साथ हो रही है ये चीज़ मैम? ये उनके साथ हो रही है जो आगे बढ़ रहे हैं, जो नया देख रहे हैं। उनके पास्ट आकर के, अगर आपका पास्ट नहीं है तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस चीज़ को रेज़ोनेट नहीं करना। है अगर तो ये आपके लिए है, कि जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, किसी के लिए सोचोगे, आपका पास्ट तुरंत आपके पीछे-पीछे आएगा। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एक्वास। अभी आपके ऊपर है, आप इन्हें चांस दें, ना दें, इट्स अप टू यू, ठीक है जी? एक बात। दूसरा एंड ये आएँगे तब जब आप अपनी लाइफ़ को बड़ा एन्जॉय कर रहे होंगे, बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे। जिनके साथ आप जा रहे हो ना रिलेशन में, आप इनकी कंपनी को बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे, बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे, तब ये शख्स आकर के आपको परेशान करेंगे, ठीक है जी? एक बात। दूसरी बात, माय स्वीट शुगर एक्वास, जिस भी किसी नए शख्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हो ना, या जिस भी किसी नए शख्स को आप चांस दे रहे हो, इनके बारे में जानना बहुत, इनके बारे में रिसर्च बहुत करना। अपना होल्ड, अपना कंट्रोल किसी को देने से पहले उसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा अच्छे से। बर्थ डिटेल मिल जाए अगर तो चार्ट वार्ट रीड करवा लीजिएगा उनका, ये शख्स सही है नहीं है, इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। रिसर्च आप अपने लेवल पर अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है जी? अच्छे से अपने लेवल पर अच्छे से करके रखिएगा। जहाँ भी इनके सोशल मीडियाज़, जहाँ भी आप देख सकें, हर उस जगह आपको सर्च करना है, ठीक है जी? एंड एक एनर्जी और आ रही है माय स्वीट शुगर एक्वास, प्लेफुलनेस से एक एनर्जी और आ रही है कि अब जब आप रिलेशन में आए ना एक्वास, अब जब आप रिलेशन में एंटर करें, किसी के भी साथ कर रहे हो, चाहे चाहे आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे आप नेक्स्ट के साथ जा रहे हो, किसी के भी साथ जा रहे हो, पूरा सरेंडर मत कर देना, ठीक है जी? एकदम से सरेंडर मत करिएगा माय स्वीट शुगर एक्वास। कहीं ऐसा ना हो आपके इमोशंस के साथ फिर से खिलवाड़ हो जाए, आपके साथ कोई फिर से खेल जाए, क्योंकि मे बी सही शख्स को मिलने से पहले आप 1-2 फालतू लोगों को मिलें, एंड ऐसा ना हो कि आप कंप्लीट सरेंडर कर दें। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। इसलिए भी यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर आया है। इसलिए भी आया है कि पहले अच्छे से जान लेना, तभी सरेंडर करना। एकदम से सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से किसी के आगे गिर मत जाना, ठीक है जी? कि बिल्कुल ऐसे मत हो जाना, तुम ही हो, बस तुम ही हो, जो भी हो बस तुम ही हो, अब कुछ है ही नहीं। यही है, इसी पे रुकना है, ये फुल स्टॉप है। टाइम लेना, आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे मत करना, टाइम लेना, करना, समय लेना, थोड़ा समय लेना, ठीक है जी? मतलब जो भी करना है आपको करना, लेकिन एकदम से नहीं करना, एकदम से नहीं करना, थोड़ा-सा स्लो चलना, ग्रेजुअली, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, ठीक है जी माय स्वीट शुगर एक्वास? एंड सी, आप एंगेज होते हुए नज़र आ रहे हैं, इवन ये मुझे फंक्शन नज़र आ रहा है, फैमिली फंक्शन नज़र आ रहा है, आपकी एंगेजमेंट होगी, आपकी रिंग सेरेमनी होती हुई नज़र आ रही है, आपका रोका एंड ऑल होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। क्या कहते हैं, स्वीट शुगर एक्वास, होगा, ज़रूर होगा। 4 महीने में आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी सगाई तो डेफ़िनिटली होगी, डेफ़िनिटली होगी। आया भी है, सी आया भी है, बट आपको पॉजिटिव रहना है, एक बात, एंड थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा आपको प्रेयर्स एंड ऑल भी करना है। थोड़ा-सा आपको स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेज़ होती हैं, उनमें भी इन्वॉल्व होना है, ठीक है जी? जो सरेंडर वाली बात थी, वो शख्स के आगे ना कर के ईश्वर के आगे कर दीजिए।
वो जो सरेंडर कह रही हूँ ना मैं, इनके आगे ना करके इनके आगे कर दीजिए, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर एक्वास, किन के आगे? ईश्वर के आगे, स्पिरिट डिवाइन, इन सब इनके आगे कर दीजिए, यूनिवर्स के आगे कर दीजिए, ठीक है जी। सरेंडर, थोड़ा स्पिरिचुअल होना है। क्यों? ताकि अब आपकी तरफ जो आए ना, अब आपको जो मिले, मैं स्वीट शुगर एक्वास, अब जो आपको मिले वो दी बेस्ट मिले, परफेक्ट मिले, और उनके बाद आपको किसी और के पास जाना ना पड़े, आपको ऐसे शख्स मिले। उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है, थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है जी। कर रहे हैं अगर ऑलरेडी, तो ये आपके लिए नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं, जो कुंभ राशि वाले नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ईश्वर से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है, उनकी तरफ देख नहीं रहे, ये उनके लिए ये एनर्जी। जो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए है। बाकी बहुत सुंदर एनर्जी है। जिनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, ये शख्स आपके सोलमेट होने वाले, सोलमेट वाला कनेक्शन बनेगा आपका, ये आप खुद फील करेंगे अंदर से, खुद फील करने वाले हैं आप इस चीज़ को कि सोलमेट वाला कनेक्शन आपका बन रहा है। फॉर एक्वा प्लीज, फॉर एक्वेरियस प्लीज। बैलेंस, अटैचमेंट, वाओ, एक्वाज, अटैचमेंट, बैलेंस। ये अगेन मुझे वही एनर्जी दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो शख्स आएंगे, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इट्स नॉट लाइक कि नहीं आ रहा है कोई। सिंगल तो आप नहीं रहने वाले हो, ठीक है ना। चाहे आप डिवोर्सी हो, चाहे आप मैरिड हो, स्पाउस के लिए देख रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, करंट रिलेशन ऐसा चल रहा है, चाहे आप पास का वेट कर रहे हो, सिंगल आप बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं, ठीक है जी। आप सिंगल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे आने वाले कुछ ही महीनों में। अगेन मुझे 4 की एनर्जी आ रही है, तो 4 हफ्ते और 4 महीने में आप सिंगल बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं। किसी न किसी के साथ होंगे आप ज़रूर, बट अगेन यहाँ पर यही एनर्जी है कि बैलेंस बनाना। एक्वाज, एकदम से बिल्कुल सरेंडर मत कर देना, एकदम से मत गिर जाना, उनको आपसे अटैच होने देना, खुद उनसे अटैच मत हो जाना, ठीक है ना। फ़र्क समझिए दोनों में। उनको आपकी आदत लगे, आपको उनकी नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एक्वास? ये जो अटैचमेंट है ना, ये यही एनर्जी दे रहा है कि उनको आपसे होनी चाहिए, आपको उनसे नहीं होनी चाहिए। मतलब हो, चलो ठीक है आपको भी हो, लेकिन ज़्यादा उनको होनी चाहिए, सामने वाले शख्स को ज़्यादा आपसे अटैचमेंट हो, ठीक है ना, तभी रिश्ता ठीक से चल पाएगा। तो ये चीज़ ना आपको बैलेंस आउट करके चलनी है। बहुत प्यार भी आपको आ रहा हो ना, लेट्स से आपकी लाइफ में कोई ऐसे आ गए हैं, भाई पास्ट का वेट था आपको, पास्ट आ गए हैं, या नेक्स्ट का वेट था, नेक्स्ट आ गए हैं, है ना, आपको बहुत प्यार हो गया उनसे, बहुत प्यार उमड़ रहा है। जितना प्यार उमड़ रहा है ना, लेट्स से 100% प्यार आ रहा है, 50% दिखाना, ठीक है। 100% मत दिखाना, 50% दिखाना। बहुत अटैच फील कर रहे हो, एकदम से शो मत करना, बहुत ही अटैचमेंट हो गई है, हमें आपसे बहुत प्यार हो गया, डोंट शो इट, नो, नहीं, कम दिखाना, इनको ज़्यादा होने देना, ठीक है जी। एंड बैलेंस बनाकर चलिएगा माय स्वीट शुगर एक्वास, बैलेंस आउट करके चलिएगा चीज़ों को, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग यहाँ इमोशन को लेकर के मुझे नज़र आ रही है कि इमोशंस को लेकर के बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई ना कोई आपके इमोशन से खेल जाएगा। इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा एक्वास। अपने इमोशंस को सँभाल के बैलेंस आउट करके चलना। बैलेंस आउट कर, बहुत बार-बार कह रही हूँ मैं, क्योंकि देखो शरीर पर चोट लगी हो, उसकी भरपाई हो जाती है, वो हील हो जाती है। शरीर अपने आप खुद को रिपेयर कर लेता है। कैसा भी आघात हो इंसान झेल लेता है। फाइनेंशियल लॉस हो, उससे भी एक पॉइंट पर हम निकल जाते हैं। लेकिन ये जो मानसिक तनाव होता है ना, ये जो इमोशनल डैमेज जो होता है ना, इसकी भरपाई नहीं हो पाती। इसमें आदमी अंदर ही अंदर मरता रहता है। समझ रहे हो ना आप? ये वाला जो पेन होता है ना, मानसिक भावनात्मक, दिल पे लगी हुई जो चोट होती है, दिल पे हमारे भावनाओं को जो ठेस पहुँचती है ना, उसकी भरपाई नहीं हो पाती। उसकी भरपाई नहीं हो पाती। आदमी के पता नहीं कितने महीने, साल ख़त्म हो जाते हैं खुद को हील करने में इतना टाइम लग जाता है हील होने में। समझ रहे हो ना आप? तो बैलेंस बना के चलना। पहले ही बोल रही हूँ मैं, एकदम से प्यार में गिरना नहीं, बैलेंस बना के चलना। क्योंकि इमोशनल डैमेज का इलाज मुश्किल है, उसकी हीलिंग बहुत मुश्किल है। अंतर मन की हीलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। मानसिक तनाव झेलना मुश्किल हो जाता है। एंड ये बातें ऐसी हैं, प्यार, इश्क और मोहब्बत वाली बातें ऐसी हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, ये बातें सबसे शेयर नहीं की जाती।
नहीं की जाती। 36 यार क्यों ना हो आपके, आई मीन फ्रेंड्स क्यों ना हो आपके, बहुत सारे फ्रेंड्स क्यों ना हो आपके, फिर भी ये चीज़ें शेयर नहीं की जाती। समझ रहे हो ना आप? ये बातें सबसे नहीं कही जाती भाई, कि प्यार है, नहीं ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, ये सबको नहीं बताया जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ ना हो आपकी लाइफ में, बार बार ये वार्निंग आपके लिए निकल के आ रही है, बैलेंस बना के चलना, इमोशंस को कंट्रोल करके चलना। बहुत प्यार है अगर तो भी कम दिखाना, ठीक है जी, उनको ज़्यादा होने देना, ठीक है जी, ठीक है जी। बाकी फाइनेंशियल गेन्स, मैंने कहा था आपको फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं। माई स्वीट शुगर एक्वास, ये दिस इज द बॉटम, बॉटम ऑफ द डेक से आया था, डोर टू रोमांस एंड डोर टू वैल्यू। जैसे ही आप रिलेशन में आ रहे हो ना, आप मानो मत मानो, जैसे ही आप रिश्ते विश्ते में आओगे ना, किसी के साथ आपकी ये चीज़ होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, बढ़ेगी, आपको फाइनेंशियल गेन्स ज़रूर होंगे। फाइनेंशियली आप एकदम से ग्रो करेंगे, एकदम से ग्रो करेंगे। मतलब आपका लक ना एकदम से आपका साथ देगा, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। जैसे ही आप इस चीज़ में आओगे, आपको फाइनेंशियल गेन होंगे, ज़रूर होंगे। तो ये दो चीज़ जो है ना, ये जो दो इवेंट है, ये एक साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, फाइनेंसेस वाला भी एंड रोमांस वाला भी, ये दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, ठीक है जी। एक बात, दूसरा द वर्ल्ड, कंप्लीशन की एनर्जी है। देखो डोर टू रोमांस के नीचे क्या है, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, कंप्लीशन की एनर्जी है कि आप कंप्लीट हो रहे हैं, जिनके साथ भी आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, आपको कंप्लीशन, कंप्लीट हो रहे हैं आप, आपका ना संसार पूरा हो रहा है। जो एक वॉइड, एक खालीपन, एक एक जो आपकी लाइफ का पार्ट है जो रह रहा है, जो आपको चुभता रहता है, वो चाहे रोमांस वाला हो चाहे फाइनेंसेस वाला हो, कोई सा भी हो, वो ना कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एक्वास एंड बॉटम ऑफ द डेक, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस एंड सी, उसके नीचे क्या है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। यानी कि ये जो दो चीज़ें हैं, ये आपको गारंटीड, इट्स अ कन्फर्मेशन, ये आपको गारंटीड मिलती हुई नज़र आ रही है। एक बात, दूसरा जो मेल है यहाँ पर, मेल एनर्जी, अब चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हैं, आपकी लाइफ में आने वाले मेल हैं, ठीक है जी। मेल एनर्जी जो है, पुरुष एनर्जी जो है, वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक नज़र आ रहे हैं। मेल्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक नज़र आ रहे हैं, अब चाहे आप हो चाहे आपकी लाइफ में आने वाले शख्स हो, ये बहुत ही रोमांटिक, सुपर डुपर रोमांटिक होने वाले हैं, ठीक है जी। ये बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील कराएँगे ना, आपको यकीन ही नहीं होने का, यार मैं मतलब विश्वास ही नहीं होगा कि आपको इतना अच्छा पार्टनर मिल सकता है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एक्वास, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्वीट एनर्जी है, प्यारी एनर्जी है। शायद इसलिए भी आप इनके लिए लड़ने वाले हो, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि ये शख्स मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। एंड ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, कितनी बार बोलूँ मैं इस कार्ड पे कि आपको क्या नहीं मिल रहा है, माय स्वीट शुगर एक्वास। वैसे रह क्या गया, मिलता हुआ तो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। सी, फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं आपको, मटेरियलिस्टिक गेन हो रहे हैं आपको, लव लाइफ वाला गेन हो रहा है आपको, कंप्लीशन वाली एनर्जी है, रोके वाली, सगाई वाली, एंगेज वाली एनर्जी है। और आपको क्या चाहिए, होर की चैदा तुहानू, और आपको क्या चाहिए माय स्वीट शुगर एक्वास, की चैदा, आई मीन सब कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ और, जो लोग स्पिरिचुअल हैं ना, जो एक्वेरियस स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपने धर्म के हिसाब से जो भी होती है आपकी, जो इस चीज़ को कर रहे हैं, वो वाले एक्वास, ठीक है, समझना इस बात को, सारे एक्वेरियस की नहीं। जो ये चीज़ कर रहे हैं, कौन से वाला, ये धर्म से जुड़ने वाला पार्ट जो कर रहे हैं, प्रैक्टिस, पूजा पाठ एंड ऑल, ठीक है जी, जो भी आप कर रहे हो, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। जो प्रेयर्स कर रहे हैं ना, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। जो नहीं कर रहे हैं, जो कर नहीं रहे हैं, जो प्रे नहीं कर रहे, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पूजा पाठ या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन बोल कहाँ रहे हैं फिर, है ना, वो उनकी तो पूरी हो ही नहीं पाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब हम प्रे करते हैं तभी तो हम अपनी इच्छा बोलते हैं, तभी बोलते हैं ना, मैं भगवान के आगे बैठूंगी, हाथ जोड़ूंगी, उनको नमस्कार करूँगी, प्रणाम करूँगी, उनको साक्षात्कार, जो भी मैं करती हूँ, मैं वो सब कुछ करने के बाद अपनी इच्छा बोलूँगी ना उनसे, तभी तो मेरी इच्छा पूरी होगी। मैं कुछ करूँगी ही नहीं तो मैं इच्छा भी नहीं बोलूँगी, वो मेरे अंदर ही पड़ी रहेगी, वो यूनिवर्स में कभी रिलीज़ ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए भी यहाँ पर ये एनर्जी आई थी कि अगर नहीं कर रहे हो तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। ये चीज़ इसलिए आई थी आपके लिए कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, धर्म कर्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आपको जाना है, जाना है, ठीक है जी। एंड जो एक्वास गए हुए हैं, जो एक्वास लगे हुए हैं ऑलरेडी, प्रेयर्स एंड ऑल, पूजा पाठ जो भी आप अपने धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, जो कुंभ राशि वाले, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ठीक है जी, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। जो मौज मस्ती सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान को भी याद करते हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है।
लेकिन जो सिर्फ मस्ती में ही लगे रहते हैं, ईश्वर से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, देख नहीं रहे उनकी तरफ, उनकी मैनिफेस्टेशन रह जाएगी, पूरी हो नहीं पाएगी। ठीक है जी। एंड रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों। फॉर एक्वेरियस प्लीज। फॉर एक्वेरियस प्लीज। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, सरेंडर टू डिवाइन। मैंने कहा था ना, सरेंडर करना है तो डिवाइन के आगे करना। माई स्वीट शुगर एक्वेरियस, सी प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपको और क्या चाहिए, मतलब कुछ रह ही नहीं रहा है। मैं इस रीडिंग में ना, कुछ रह ही नहीं रहा है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। बस एक वो कन्फ्लिक्टिंग वाला पार्ट छोड़ दूँ मैं, बाकी सब कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट एक चीज़ है एक्वास, जब ये सब कुछ होगा ना, तो ऐसा हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा घमंड वाली चीज़ आ जाए, उससे बचना है थोड़ा सा। कभी कभी होता है जब हमें सब कुछ मिलने लगता है ना, तो हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति एकदम से बदल जाता है। वो हमें नहीं दिखता, वो दूसरे लोगों को दिखता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा माय स्वीट शुगर एक्वास। सब कुछ अगर मिल रहा है आपको, सारी चीज़ें हो रही हैं, जो इस रीडिंग में आ रहा है वो सब कुछ आपके साथ हो रहा है, मिल रहा है। आपका लव लाइफ, आपकी फाइनेंशियल, आपके सब कुछ ट्रैक पर जा रहे हैं, वन बाय वन आपको मिलता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा आप जाने अनजाने, मैं ये नहीं कह रही हूँ जानबूझ के आप करेंगे, जाने अनजाने आप घमंड में मत आ जाइएगा। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बोल रही हूँ, जो यहाँ से एनर्जी आ रही है। ठीक है ना। डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुमान, गुरूर, ये सब मत करने लगना। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने तो ये कमा लिया, वो कमा लिया, मैं तो ये हूँ वो हूँ। नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर नहीं, लुक्स को लेकर नहीं, पैसों को लेकर नहीं, जीवन साथी को लेकर नहीं, किसी को लेकर नहीं। ठीक है ना। ठीक है ना। हमें पता नहीं चलता है, वो हमसे अनजाने में हो जाती है ये चीज़। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कोई आपसे कहे ना तेरा व्यवहार बदल गया, तुम्हारे बोलने का तरीका बदल गया, आप पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सोचना इसने ऐसा क्यों बोला है। ठीक है, सोचना कि सामने वाले ने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये चांसेस बन रहे हैं। ठीक है जी। एंड जैसा कि मैंने कहा था, सरेंडर शख्स के आगे नहीं, सरेंडर डिवाइन के आगे करना है। सरेंडर टू डिवाइन। किन के आगे करना है? ईश्वर के, प्रभु के आगे। जिन्हें मानते हो उनके आगे। किसी को नहीं मानते, यूनिवर्स को मानते हो उनके आगे। किसी को भी नहीं मानते, खाली आत्मा को मानते हो उनके आगे। जिसे भी मानते हो, जिसको भी पूछते हो, मानते हो, उनके आगे सरेंडर कर दो। कंप्लीट कंप्लीट सरेंडर कर दो कि भाई मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपके हाथ में है, आपने करना है, आपने देखना है, आपने संभालना है, आप संभालिए। ठीक है जी। नॉट इन माई हैंड्स। मेरी लाइफ में क्या आएगा, मेरी लाइफ से क्या जाएगा, सब आपके हाथ में है, आप करिए। मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है। सरेंडर कर दो, उनके ऊपर डाल दो, अपने ऊपर लो ही मत आप किसी चीज़ का हेडेक। आप ना जिन्हें मानते हो उनके ऊपर डाल दो सारा हेडेक। या आपका सिर दर्द है, आप देखो मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन आप करेंगे। एंड आपको करना पड़ेगा। उनके आगे कर दो, उनके आगे कर दो। बिल्कुल बच्चे बन जाओ उनके, डिवाइन के ना बच्चे बन जाओ, यूनिवर्स के बच्चे बन जाओ, ईश्वर के बच्चे बन जाइए कि हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी जिम्मेदारी है, हमें निभाइए, हम आपके आगे कंप्लीट सरेंडर कर रहे हैं। हमारी लाइफ में कुछ गलत हुआ, उसके जिम्मेदार भी प्रभु आप होंगे, अच्छा होगा उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। मतलब ऐसे सरेंडर करना कि हम आपकी संतान हैं, हम आपके बच्चे हैं, जो भी हमारे जीवन में होगा आपकी इच्छा से होगा। अब आप देखना अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है जी। ये कर दीजिए, इस तरीके से आप सरेंडर कर दीजिए ईश्वर के आगे। ठीक है जी माय स्वीट शुगर एक्वास। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ये एडजस्टमेंट कहाँ पर करने हैं, क्यों करने हैं। अगेन लव लाइफ को लेकर है, चीज़ों को एडजस्ट करके चलना माय स्वीट शुगर एक्वास। मुझे तो बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है कि बैलेंस, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ना रिलेशनशिप में आते ही डिसबैलेंस हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में आते ही ना आप अपनी बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देने वाले हैं। ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, मैं बता रही हूँ।
सबसे बड़ी गलती होगी अगर आपने ये चीज़ कर दी तो। रिश्ते में जाओ, अच्छी बात है, रिश्ते में जाओ, अच्छी बात है जाना। लेकिन ये मत करना कि आप अपनी बाकी चीज़ों पर, अपने बाकी जो आपकी लाइफ़ की ट्रैक्स हैं, जो भी हैं, काम है, घर है, आपकी हेल्थ है, आप खुद हैं, उन पर ध्यान देना बंद कर दें। ये मत करना क्योंकि ये आप यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बात। दूसरा, यहाँ पर ना एक सिखाने वाली एनर्जी है कि जिस वक़्त आप रिलेशन में जा रहे होंगे ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है या तो आपके पास्ट पर्सन या कोई और आपको पट्टियाँ पढ़ाएँ, आपको सिखाएँ, आपके कान भरें, आपको कुछ-कुछ बोलें कि देखो इस रिश्ते में तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा, वैसे रहना पड़ेगा, ठीक नहीं है, अपना विचार बदल दो, ये सही नहीं है, तुम्हें बेटर मिल सकता है, तुम्हें बेटर मिल सकती है। बहुत आपको पट्टियाँ पढ़ाई जाएँगी, उल्टा-सीधा सिखाया जाएगा, आपके कान बहुत बड़े भरे जाएँगे। इस चीज़ से आपको बचना है। खुद वाइज़ डिसीज़न लेना, किसी और के चक्कर में आकर के चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कर देना, ठीक है ना? किसी और की बातों में आकर के यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मत कर जाना अपनी खुशियों के साथ, ठीक है जी? ये एनर्जी है एक्वास, ध्यान रखना इस चीज़ का। सक्सेस, बहुत बढ़िया। कॉम्प्रोमाइज़ अगेन, व्हाई? Situation will improve, be assertive. Need to check compromise. हिचकी आ गई, याद कर रहे हो आप मुझे? हैं एक्वास, आप मुझे याद कर रहे हो, मैं भी आपको याद कर रही हूँ, पता है? मैं भी आप ही को याद कर रही हूँ। कॉम्प्रोमाइज, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक्वास, यहाँ पर ये एनर्जी है कॉम्प्रोमाइज़ की कि ना, जब आप ये आपका जो लव वाला पार्ट होने वाला है, लव वाली चीज़ जो होने वाली है, यहाँ पर ना आपके ऊपर एक बर्डन आने वाला है जिसमें आपको कहा जाएगा अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ, अपने बिजनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ, अपनी जॉब के साथ, अपनी इनकम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए, बट करना नहीं है, करना नहीं है। बैलेंस बनाना, कुछ भी करना, लेकिन अपने कमाई वाले पार्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है? अगेन यहाँ पर एनर्जी है, इस चीज़ को समझिए। कॉम्प्रोमाइज़, नाइट ऑफ कप्स, कोई होगा या तो जिनके साथ आप रिश्ते में आएंगे वो, या इनके परिवार का ही कोई सदस्य होगा जो चाहेगा आप अपनी कमाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ, बट मत करना। ऐसा हो सकता है आपको कहीं जगह बदल लो तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, या आपको कहीं बिजनेस चेंज कर लो, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। या आपसे पैसा मांगा जाए, अच्छा खासा अमाउंट मांगा जाए कि तुम तो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, हमें कुछ दे दो, हमारी फाइनेंशियल हेल्प कर दो। नहीं, नो, बिग नो नो, बिग नो नो, नहीं करना, नहीं करना, ठीक है जी एक्वास? नहीं करना, नहीं देना, इस चीज़ से बचना। ओके माय स्वीट शुगर एक्वेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं, अपनी कमाई पर फोकस रहना, अपनी कमाई के साथ अपने इनकम वाले पार्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। लेट्स से आप सोशल मीडिया से कमाते हैं, आपकी कमाई यूट्यूब से हो रही है, इंस्टाग्राम से हो रही है, फेसबुक से हो रही है, एंड आप वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ, चल मैं अपना अकाउंट ही बंद कर दूँ या मैं सारा टाइम इस शख्स को दे दूँ, नहीं, नो, ये भी मत करना। यहाँ पर इस चीज़ की भी एनर्जी है कि हो सकता है आपसे ना वक्त मांगा जाए, आपसे समय की डिमांड करी जाए कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें दे दो, हमें दे दो, ये भी मत करना, ये भी मत करना। कमाई वाले पार्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बहुत पछताओगे कर दिया तो, बहुत पछताओगे। पैसे के बिना कुछ नहीं है आज की डेट में, हमेशा याद रखना, कुछ नहीं है पैसे के बिना आज की डेट में, याद रखना, याद रखना। मतलब इस चीज़ को ऐसे समझो, मान लो 2 लोग हैं, दोनों को कैंसर हो गया, ठीक है? एक ए है, एक बी है, दोनों को कैंसर हो गया है। ए बहुत अमीर है, बी बहुत गरीब है। अब ए जो है अपना सारा इलाज कराएगा क्योंकि उसके पास तो पैसा है, वो दुनिया भर में भागेगा, वो फॉरेन कंट्री चला जाएगा, वो इधर-उधर जाएगा, जहाँ भी जाएगा, बहुत अपना सारा पैसा है भई उसके पास, अपना इलाज इलाज कराएगा, इधर-उधर दौड़ेगा, भागेगा। हो सकता है वो बच भी जाए, हो सकता है वो ना भी बचे, लेकिन उसको एक तसल्ली रहेगी मैंने कोशिश पूरी की। लेकिन बी के पास पैसा नहीं है, वो हमेशा इस गम में, इस दुःख में, इसी पेन के साथ चला जाएगा कि काश मेरे पास पैसे होते, मैं अपना इलाज करवा पाता। समझ रहे हो ना पैसे की पावर कितनी होती है?
लोग ना ये इधर उधर सोशल मीडिया पे बहुत फालतू की बातें करते हैं, पैसा कुछ नहीं होता, पैसा दिस पैसा दैट, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। नो भैया, पैसे के पीछे भागो। जो पैसे के पीछे भागता है ना, दुनिया उसके पीछे भागती है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। किसी को समय देना है ना, तो इस कमाई वाले पार्ट को दे देना समय। जब इसे देने लगोगे ना, दुनिया अपना समय निकाल के आपको देगी। मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको, और ये कटु सत्य है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। कोई नहीं बताने वाला आपको ये चीज़। देख रहे हो ए और बी की लाइफ में फ़र्क देखा आपने? एक मरेगा तो इस तसल्ली के साथ मरेगा, मैंने कोशिश पूरी करी। एंड ऐसा भी हो सकता है ना भी मरे, बच जाए, पैसा है जेब में भाई, है ना? समझ रही हो ना? लेकिन दूसरा किस गम में जाएगा, किस दुख किस पीड़ा में जाएगा, काश मेरे पास होता, काश होता, शायद मैं बच जाता। समझ रहे हो ना? पैसे की पावर को समझो। इसीलिए मैं बार बार यहाँ कह रही हूँ, कमाई वाले पार्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अर्न कीजिए। सिर्फ अर्न करना काफ़ी नहीं है, कमाना काफ़ी नहीं है, सेविंग करिए। सेविंग करिए, उसको जोड़ना। और खर्च करने का मन है, खर्चा करना है, अपने ऊपर करना, अपने ऊपर करना। हाँ, एक छोटा-सा मैं बोलूँगी, अगर आप करना ही चाहते हो, आपकी आदत है, आपके हाथ से पैसा जाता ही जाता है, आपको देना ही देना है, तो एक काम करना, जो गरीब तबका जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं ना, जो गरीब तबका है, जो आपसे नीचे हैं, जो लेबर क्लास है, जो जो ये मतलब जो कूड़ा वो करते हैं रोड पे, या जो मज़दूर होते हैं, ईंट ढोते हैं, आप देखते हो रोड पे, या जो मतलब जो मज़दूर हैं, जो आपसे नीचे हैं, ओवरऑल ऐसे समझिए आप इस बात को, जो आपसे नीचे है, जो भी वर्ग है आपसे नीचे है, उसको हफ़्ते या महीने में एक बार आप खाना खिला दिया करें। अगर आपका बहुत ही मन है कि मुझे तो करना है, मेरी तो आदत ख़राब है, तो आप ना खर्चा करिए तो ऐसे करिए कि किसी को ना भोजन करा दो। भोजन किसको कराना है? नीडी को कराना। जिसे ज़रूरत है, जो एक वक़्त का खाना खा नहीं सकता, उसको अच्छा भोजन कराना, अच्छा खाना खिलाना। वो जब अपने पेट से दुआ देगा ना, एक दुआ होती है दिल से, उसकी जो दुआ निकलेगी ना, वो खाली पेट से, जब वो उसका पेट भरेगा ना, आपको दुआ देगी ना, वो आप नहीं जानते वो आपके कहाँ-कहाँ काम आने वाली है। आप नहीं जानते वो आपकी ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ मदद करेगी। करना हो तो ये कर देना। ठीक है जी, एक्वास। ज़्यादा बोल दिया मैंने इस पे, आई डोंट नो, लेकिन किसी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसको इग्नोर मत करना, इस मैसेज को, मेरी बहुत एनर्जी जाती है इसको सुनना, इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है जी, एक्वास। इस ठीक है, कमाई वाले पार्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नो। एंड कोई शख्स आपको आपके करियर वगैरह से दूर करे, उठा के उसे ही दूर कर दो, तू निकल पहले, पहली फुर्सत से निकलो आप। ठीक है जी, ऐसे रखना अपना एटीट्यूड। दूसरा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सक्सेस बी असर्टिव। माई स्वीट शुगर एक्वास, कोई भी सिचुएशन फेस कर रहे हो ना आप, मैं बहुत ज़्यादा इसकी क्लैरिफिकेशन में नहीं जाऊँगी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कोई भी सिचुएशन में हो ना, मतलब ख़राब सिचुएशन वाली बात कर रही हूँ कि कुछ ख़राब है, आप ख़राब फेस कर रहे हैं, आप ख़राब फ़ील कर रहे हैं, आप लो फ़ील कर रहे हैं। मेबी आपकी लव लाइफ़ की जो सिचुएशन है वो ख़राब चल रही है। मेबी आपकी फाइनेंसेस की सिचुएशन बड़ी ख़राब चल रही है। मेबी आपकी एजुकेशन ख़राब चल रही है। मेबी आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है। मेबी घर का माहौल ख़राब चल रहा है, या हो सकता है आपका दिमागी ख़राब चल रहा हो। मतलब कुछ भी अगर ख़राब हो रहा है ना, कुछ भी अगर ख़राब चल रहा है, कुछ भी, वो ना इम्प्रूव होने वाला है। वहाँ से आपको रिलीफ़ मिलने वाला है, वहाँ से आपको निजात मिलने वाली है, वहाँ से आप चैन की साँस लेने वाले हो। जो भी प्रॉब्लमैटिक पार्ट आपका है लाइफ़ में, जो भी प्रॉब्लमैटिक पार्ट है ना आपकी लाइफ़ में, वहाँ से आप चैन की साँस लेने वाले हैं, माय स्वीट शुगर एक्वाज़। ठीक है जी? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस। कैसी भी क्यों ना हो, सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, कैसी भी क्यों ना हो, इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है जी? एंड सक्सेस आपको मिलने वाली है हर क्षेत्र में। विशेषकर मुझे उसके लिए फ़ील हो रहा है कि जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। अब चाहे आप शादी के लिए मेहनत कर रहे हो, लव के लिए मेहनत कर रहे हो, करियर के लिए मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हो, एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, हेल्थ के लिए कर रहे हो, जिस भी किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, ये सक्सेस वहाँ की है। ये सक्सेस आपको वहाँ मिल रही है जहाँ आप हार्ड वर्क डाल रहे हो, जहाँ आप कोशिश कर रहे हो, जहाँ आप मेहनत कर रहे हो, वहाँ मिल रही है आपको ये सक्सेस। ठीक है? कहाँ मिल रही है? जहाँ आपके प्रयास जा रहे हैं, जहाँ आपकी कोशिशें चल रही हैं, चाहे लव लाइफ की हो, चाहे जहाँ मर्जी की हो। ठीक है जी? एंड बी असर्टिव। माय स्वीट शुगर एक्वास, सीधेपन में, भोलेपन में अपना ना बार बार, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन कटवाना मत। ठीक है ना? बहुत ही ज़्यादा सीधे और भोलेपन में ना अपना उल्लू मत कटवाओ बार 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 बार।
बी असर्टिव, मुखर बनिए, अपनी बात को कहना सीखिए, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से सामने वाले के आगे रखना सीखिए, अपना पागल मत बनवाओ बार बार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, आई डोंट नो, मे बी इन ऑफिस, मे बी घर में, मे बी रिलेशनशिप में या फ्रेंड्स में, आप ना अपनी बात ही ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं, एंड सामने वाले की सुन लेते हैं, सामने वाले की मान लेते हैं, सामने वाले के आगे झुक जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं। नहीं, ये मत करिए माय स्वीट शुगर एक्वास। बी असर्टिव, अपनी बात रखिए, अच्छे से रखिए, मुखरता से रखिए, स्ट्रांगली रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ रखिए, ठीक है जी। अपनी बात कहना सीखो एक्वेरियस, अपनी बात कहना सीखिए। बहुत ही सीधे भोलेपन में, सादगी में झुक झुक के ज़्यादा झुकोगे तो काट दिए जाओगे, समझो इस बात को, ठीक है ना। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं कहाँ टारगेट कर रही हूँ इस चीज़ को। ऐसा हो सकता है आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही हो, लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप झेले जा रहे हैं, झेले जा रहे हैं, झेले जा रहे हैं, आपका हक मारे जा रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, है ना। हो सकता है रिलेशनशिप में आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपकी सुनवाई नहीं है, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई कदर नहीं है, एंड आप झेले जा रहे हैं, झेले जा रहे हैं, झेलते ही जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बी असर्टिव, अपनी बात को मुखरता से कहिए, स्ट्रांगली कहिए, ठीक है ना, थोड़ा स्ट्रांगली, बोल्डली कहिए, बोल्ड होइए, बी बोल्ड, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एक्वास, इसकी ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। यहाँ पे भी अगेन वही एनर्जी है कि अपनी बात कहना, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अपनी बात कहना, ठीक है ना। कि ये ना हो कि चल यार उसने ये कह दिया तो कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेती हूँ। कब तक, कितना मानोगे? दुनिया तो मनवाती जाएगी, मानते ही रहोगे दुनिया की? नहीं, दुनिया तो ये कहेगी हमारी मानते रहो, फिर आप क्या करोगे? मानते ही रहोगे, मानते ही रहोगे? बता दो मुझे। जो बात मानने लगता है या मान जाता है ना, फिर दुनिया ये उम्मीद रखती है कि हमेशा हमारी बात माने, समझ रहे हो ना। फिर वो ऐसी ऐसी बात भी आपसे मनवाने लगते हैं जो करना सही नहीं है, मतलब एथिकली रॉन्ग है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई होप आप समझ गए होंगे सब। मिच्योर एंड सब। पता नहीं यार, मैं आपकी रीड करते करते ना कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ, भावनाओं में बहने लगती हूँ। मुझे ना गुस्सा आने लगता है आपके ऊपर कि आप ना, मतलब क्यों आप ऐसे हैं, क्यों नहीं आप अपनी बात कहते हैं, क्यों नहीं आप अपनी बात रखते हैं, क्यों आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्यों आप अपनी खुशियों का खुद ही गला गला घोटते रहते हो दूसरों के लिए। ये हो जाता है मेरे साथ आपकी रीडिंग में, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा सॉरी, मैं आपको ना बहुत अपना मानती हूँ, बहुत अपना, बहुत क्लोज। तो मैं जब रीडिंग कर रही होती हूँ ना आपकी, तो मुझे ये होता है मैं किसी अपने की कर रही हूँ, तो मुझे ना गुस्सा आने लगता है कि यार मेरा कोई अपना है और वो अपना कटवाया जा रहा है, तो मुझे यूँ गुस्सा आने लगता है। खैर, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो आई एम सॉरी, लेकिन हाँ, ये एनर्जी, ये चीज़ें, ये लेसन आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना। फॉर एक्वेरियस प्लीज, फॉर माय स्वीट शुगर एक्वा प्लीज, सभी 12 राशि वाले एक्वेरियस के बारे में क्या सोच रहे हैं? फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, फॉर एक्वेरियस प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, फॉर एक्वेरियस प्लीज। अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो ना माय स्वीट शुगर एक्वास, दिस पर्सन इज़ रियली अट्रैक्टेड टू यू, रियली अट्रैक्टेड टू यू। मैं इतना बोलती हूँ ना तो मेरी ना टंग स्लिप होने लग जाती है। ये शख्स ना आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित हैं, काफ़ी, बहुत ज़्यादा हद आकर्षित हैं। ये आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको हर जगह देख भी रहे हैं, हर जगह आपको स्टॉक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इनकी नज़र पूरी आप पर। डोंट थिंक कि आपको देख नहीं रहे, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू एवरीवेयर, हर जगह देख रहे हैं आपको। एंड जितना आपको देख रहे हैं ना, मैंने कहा ना, लुक्स पे ध्यान दो, लुक्स पे ध्यान दो। जितना आपको देख रहे हैं उतना आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और आकर्षित और आकर्षित। इनका आकर्षण ना आपके लिए डे बाय डे बढ़ रहा है, ठीक है जी। लेकिन इनकी तरफ ना फीमेल फिगर है, बहुत ज़्यादा मुझे मदर नज़र आ रही हैं। मदर हैं जो इस रिश्ते के कम्प्लीटली अगेंस्ट नज़र आ रही हैं, आपके अगेंस्ट हैं, आपको पसंद नहीं कर रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपके इनके बच्चे की लाइफ में हो जाने से इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इनकी माँ को ऐसा लग रहा है, इनकी मदर फिगर को या सिस्टर को ऐसा लग रहा है, तो ये चाह नहीं रही हैं कि आप दोनों का कुछ हो, ठीक है जी। ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है एरीज के साथ आपकी रिश्ते में, ये इनकी मदर की वजह से, ये नहीं चाह रही है कि ये रिश्ता हो, ठीक है जी। एक बात,
दूसरा ये ना इनको मना लेंगे, ये ना अपनी मदर को या जो भी इनकी तरफ फीमेल फिगर है ना, ये उनको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं एंड ये मना लेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये मना जाएंगे। टॉरस, सॉरी टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं टॉरस को, वृषभ, मेरी खुद की राशि है टॉरस और मैं इसको भी भूल जाती हूँ। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, वृषभ राशि के साथ डील कर रहे हैं, ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आकर्षित ये भी हैं आपकी तरफ, बट ये आपके फाइनेंसिस से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, मतलब आप जो कमाते हो ना, आपकी स्किल, उनसे बहुत अट्रैक्ट हैं। एंड ये किसी काम के बहाने आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं, ये किसी वर्क के थ्रू ही आपसे जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। बेकार का गुस्सा आपको शो करते हुए नज़र आ रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, नो हाइड कर रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं, ये अपनी इवन ये अपनी फीलिंग्स भी छुपा रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है जी। बड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअल में डीप इनसाइड मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको दबा के, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन इतनी चल रही है ना जिसकी कोई हद नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड माई स्वीट शुगर, एक्वाज, एंड बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एक्वेरियस, जैम, अगर आप किसी जैम के साथ डील कर रहे हैं, जैम इज सो कन्फ्यूज, जैम के कान भरे जा रहे हैं इस वक्त। जेमिनाई, सॉरी मैंने जैन कह दिया, जेमिनाई वाले जो हैं ना, बड़े परेशान हैं एंड दूसरों के सिखाए में ज़्यादा हैं, ये ना दूसरों के कहे पर ज़्यादा चल रहे हैं, दूसरे इनको जो कह रहे हैं उसको ज़्यादा सुन रहे हैं, मान रहे हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं, आपकी भी नहीं सुन रहे हैं, आप पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, एंड खुद ही परेशान हो रहे हैं, अपने लिए खुद ही परेशानी बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। इनको ये भी सिखाया जा रहा है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, इनके ये भी कान भरे जा रहे हैं कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप इनके लिए सही परफेक्ट मैच नहीं हो, तो ये बड़े परेशान हो रहे हैं, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, एंड दूर से आपको वॉच कर रहे हैं लेकिन कोई डिसीजन ले नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, डिसीजन नहीं ले रहे, लेंगे भी नहीं, ये लेने वाले भी नहीं है, ये ऐसे कंफ्यूज रहने वाले हैं, ये ऐसे ही डगमगाए रहेंगे, ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे, फैसला कुछ नहीं लेंगे। कैंसर, अगर आप किसी कर्क के साथ डील कर रहे हो, कर्क आपको किसी भी कीमत पे छोड़ने वाले नहीं है, कैंसर वाले ना आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है जी। ये आपके साथ मैरिज चाह रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, अपने काम पर बड़ा फ़ोकस्ड हैं ये इन दिनों, अपने बिज़नेस, अपनी जॉब पर बड़ा फ़ोकस्ड हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, अर्निंग के सोर्सेज़ बढ़ा रहे हैं अपने, बट आपके साथ भी मैरिज चाहते हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। इनके साथ आपकी मीटिंग होगी ज़रूर, ये आपके पास आएँगे मिलने, मीटिंग होगी आप दोनों की ज़रूर होगी, ठीक है जी। मिलेंगे आप दोनों, बैठेंगे, बातें करेंगे, ठीक है जी। एंड ये सिचुएशन को ना बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ शादी, तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को बैलेंस आउट करने की, ठीक है जी। सिंह, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, लियो इज वो क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, लियो इज योर सोलमेट, लियो इज योर सोलमेट, दिस इज परफेक्ट, परफेक्ट कनेक्शन, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है लियो के साथ आपकी। दोनों ही एक दूसरे की तरफ बड़े आकर्षित हैं, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को वॉच भी कर रहे हैं। मिररिंग एनर्जी है, जो भी आप कर रहे हो वो लियो वाले कर रहे हैं, जो लियो वाले कर रहे हैं वो आप कर रहे हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हैं, दोनों ही एक दूसरे का बुरा भी नहीं सोच रहे हैं, दोनों की नज़र एक दूसरे पर बिल्कुल बनी हुई है, गड़ा के रखी हुई है, दोनों ही अपनी लुक्स पर बहुत काम कर रहे हैं, आप भी एंड ये भी। एंड लेट मी टेल यू दिस, ये रिश्ता ना टूटने वाला है नहीं, एंड इसका अंजाम अच्छा होने वाला है, आप दोनों इस रिश्ते को ना एक मुकाम तक पहुंचाएंगे, एंड इस रिश्ते को एक नाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, लियोज वाले आपको लेकर के बड़े पॉजिटिव हैं, एंड आप भी इनको लेकर के पॉजिटिव हैं, लियो के साथ आपका बहुत अच्छा पेड़ निकल के आया है। कन्या, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हो, वर्गो इज मैनिफेस्टिंग मैरिज, ये शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है जी। खूब मैनिफेस्टेशन चल रही है, पूजा पाठ जो भी इनको आता है, प्रेयर्स, वो सब कुछ कर रहे हैं ये आपके साथ मैरिज के लिए। ही और शी इज़ ट्राइंग हिज और हर लेवल बेस्ट कि आप ही से इनकी मैरिज हो, चाहे कोर्ट मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, इनको मतलब नहीं है, कैसी भी शादी हो, बट आपके साथ हो। बहुत इनकी एनर्जीज ना डेस्परेट हो रही हैं आपके साथ होने के लिए, ये मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्लियरली, किसके साथ? आपके साथ।
ये किसी भी कीमत पे आपको नहीं जाने देना चाहते, किसी भी कीमत पे नहीं, ठीक है जी। एंड जो भी कोई अगेंस्ट है ना इस रिश्ते के, ये उनको सॉफ्ट करने में भी लगे हुए हैं कि वो सॉफ्ट हो जाएं। बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी प्रेयर ना सुनी भी जाएगी, सुनी जाएगी इनकी प्रेयर्स। आप दोनों की मैरिज होगी, क्योंकि ये नहीं छोड़ रहे हैं, कन्या वाले नहीं छोड़ रहे हैं, कन्या वाले बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप परफेक्ट स्पाउस हो इनकी नज़रों में, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल हो आप इनके लिए। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही रिश्ता बिगड़ा है, लेकिन लिब्रा ने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है। ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, एक बात। एंड लेकिन आप बड़े नाराज़ हो, आप बड़े डिसअपॉइंट है, नाराज़ है आप, तो इनकी तरफ देख भी नहीं रहे। नो, बिल्कुल भी नहीं देख रहे आप इनकी तरफ। नहीं, आप जा रहे हैं, इनको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है जी। मतलब आप इनकी तरफ देखना नहीं चाह रहे, आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे। इवन आपने इनको ब्लॉक भी किया हुआ है, ठीक है जी। बट आपने ब्लॉक किया हो, चाहे इन्होंने ब्लॉक किया हो, चाहे किसी ने भी किसी को भी किया हो, ब्लॉकेज खुलने वाली है। आप दोनों की बात होने वाली है। लिब्रा से आपकी खूब बातें होंगी। लिब्रा की तरफ से कॉल या मैसेज आपको ज़रूर आएगा। एंड आप दोनों बहुत गप्पे मारने वाले हैं, बहुत बहुत, क्योंकि लिब्रा सीज यू एज विश कम ट्रू। ये आपको विश कम ट्रू के जैसे देखते हैं, या आपको बहुत ऐसे देखते हैं गुड लक के जैसे कि आप इनके जीवन में हो तो इनके सारे काम बनते हैं, या आपके साथ अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। एंड जो भी आपके अलावा इनकी लाइफ में था, उन्हें इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है जी। उनसे ये बाहर निकल गए हैं। स्कॉर्पियो, इफ़ यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज़ इन लव विद यू, डीपली मैडली इन लव विद यू, ठीक है जी। लेकिन एक मेल है जो इनकी तरफ है, बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अगेंस्ट हैं इस रिश्ते के। ये उनसे लड़ लड़ कर थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको जाने नहीं देना चाहते, लव एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ, प्यार का एक्सचेंज करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, अच्छा समय बिताना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं। लेकिन एक मेल एनर्जी है जिसको ये मना नहीं पा रहे हैं, उनसे लड़ लड़ कर ये थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। लेकिन आपके लिए बात करूं, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, आपको देख भी रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत इनकी लव वाली एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, आपका बुरा नहीं सोचते, ये पॉजिटिव है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। सैज, इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, सैज लाइक्स यू वेरी मच। सैज आपके फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पैसों से काफ़ी अट्रैक्ट हैं, ठीक है जी। एंड सैज बड़े परेशान भी, ऐसा लग रहा है आपने सैज को ब्लॉक किया हुआ है, या आप सैज से बात नहीं कर रहे हैं, तो सैज बहुत परेशान हो रहे हैं। रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, लेकिन ये डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे, डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड अगर आप दोनों बहुत क्लोज आए हैं, बहुत क्लोज आए हैं, इंटीमेसी वाला पार्ट उसकी बात कर रही हूँ मैं, बहुत क्लोज आए हैं, एकांत में समय बिताया है आप दोनों ने, ये उस टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है जी। कर्डलिंग वगैरह उस सब को बहुत मिस कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड आपके फाइनेंसिस से काफ़ी काम से अट्रैक्ट हैं, जो भी आप करते हो उस चीज़ से अट्रैक्ट हैं, आपकी अपीयरेंस से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन दिनों ना आप कमाल कर रहे हैं, बस ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ये आपको ऐसे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। कैप, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, मकर के साथ डील कर रहे हैं, मकर वालों के दिल में देखो प्यार तो है आपके लिए, इमोशंस इनके उमड़ रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, इनकी भाव उमड़ रहे हैं आपके लिए, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं आपको लेकर के, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आएंगे भी कैप्रिकॉर्न की तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा, ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। लेकिन इनके मन में गुस्सा बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, बहुत हैंग सिचुएशन में ये नज़र आ रहे हैं कि ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़े ना बढ़े, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। बट येस, ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। एंड किसी काम के बहाने से आप दोनों की बात होगी, आप दोनों की बात होगी, लेकिन ये गुस्सा ज़रूर है, ये आपसे गुस्सा, या आपसे नाराज़, या आपसे खफा ज़रूर है, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर एक्वाज, लेकिन इनके मन में आपके लिए प्यार भी है, लव इज़ ऑल्सो देयर। एक्वेरियस, इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस, माई स्वीट शुगर एक्वेरियस इज़ हाइडिंग समथिंग। एक्वेरियस वाले आपसे कुछ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है जी। अगर आप एक्वा से डील कर रहे हो ना, तो आपसे 100% कुछ छुपा रहे हैं, यहाँ आपसे बात छुपाई जा रही है, ठीक है जी। एंड आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये इन्होंने अपने द्वार खुले रखे हैं औरों के लिए भी, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है जी। ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड एक इंतज़ार है
कि मतलब थोड़ा समय निकाल रहे हैं। अगर आपसे बेटर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आप इसे कंटिन्यू रखेंगे, इस टाइप की एनर्जी है। पसंद आपको करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन ये आपको भी रखना चाह रहे हैं, अपने ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ये आपसे बात छुपा रहे हैं। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है जी? यहाँ आपसे बात छुपाई जा रही है। पाइसेस, इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसेस, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील करते हैं, पाइसियंस बड़े इनकी लाइफ में कुछ हुआ है पॉजिटिव, जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। इन फ्रेंड वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं, फ्रेंड लाइक रिलेशन ये आपके साथ अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है जी। आएंगे, आपसे बात भी करेंगे, एक अप्रोच वाली एनर्जी भी है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा ना इमेच्योर नज़र आ रहे हैं इन दिनों। पाइसियंस मुझे थोड़ा इमेच्योर नज़र आ रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। आपसे एक अच्छा रिलेशन तो फील कर रहे हैं, बात भी करेंगे, आप छोड़ के जाओगे तो जाने भी नहीं देंगे, आपकी तरफ आएंगे भी, आपके अलावा किसी और से बात भी नहीं कर रहे हैं, किसी और का ऑफ़र भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको भी बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये आपको भी बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपको भी लाइटली ले रहे हैं। इमेच्योर, मैंने कहा ना इमेच्योर, इन दिनों इमेच्योर हो रखे हैं, केयर फ्री हो रखे हैं, केयरलेस हो रखे हैं, ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं चीज़ों पे, या इस रिश्ते पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, पाइसेस वाली। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर एक्वेरियस। मुझे लग रहा है बहुत लंबी होगी, डोंट नो। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ना रेजोनेट करी तो मैं दोबारा ले आऊँगी, लाऊँगी ही खैर। एंड अब मैं आपकी 2024 की लाने वाली हूँ, मैं उसमें 12 महीने की एनर्जी देखूँगी, ठीक है जी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।